हाय गाइस, वेलकम टू मैथ मास्टर विद स्नेहिल। आइए आज इस वीडियो में हम परसेंटेज करते हैं। तो परसेंटेज करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम स्नेहिल है और मैंने CGL 2024 में 340 प्लस स्कोर किया है और इस बार RRB NTPC 2025 के प्रीलिम्स में मैंने 100 परसेंटाइल भी स्कोर किया है। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करके वीडियो देखो, मैं पक्का बता रहा हूँ कि मैं वही सब कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा जो कंसेप्ट ने मुझे हेल्प किया है इतना अच्छा स्कोर करने में। तो आइए ये परसेंटेज आज हम पढ़ते हैं, इसके बेसिक्स समझते हैं हम। जैसे परसेंटेज, ठीक है, परसेंट, ये परसेंट क्या होता है? इसका नाम जो है ना, वही चिक चिक के इसका मतलब बता रहा है। जैसे इसमें हो गया सेंट, ये CENT जो सेंट है ना, ये सेंट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? 100। तो परसेंट, प्रति 100 में, इसका मतलब होता है कि जब आप कोई चीज कंपैरिजन 100 में करते हो तो उसे हम परसेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बार कंपेयर किसी में करोगे तो कुछ एक बेस ना चाहिए उसके लिए जो तुम दोनों चीजों को कंपेयर करोगे। जैसे अगर तुम्हें कोई कंपेयर करता है, तुम्हारी भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे कजन, उससे ना कंपेयर करता है तुम्हें, तो कुछ एक आधार ना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। तो वैसे ही मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग समझना। ए और बी, ठीक है, ये दो समझ लो भाई हैं। अब एक भाई को मिलता है 120 मार्क्स, एक भाई को मिलता है 45 मार्क्स, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे कौन सा भाई पढ़ाई में अच्छा है, आप तो बोल दोगे भाई जो इसने 120 मार्क्स लाया वो भाई तो पढ़ाई में बहुत बहुत मस्त है। मगर आप ये खुद समझो कि पहले तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इनके फुल मार्क्स क्या है। क्या पता, हो सकता है इसने 200 में 120 लाया हो और ये 50 में 45 लाया हो। तो ये देख के अब क्या लग रहा है आपको कि कौन ज्यादा अच्छा है? तो आपका बदल गया होगा ना राय देख के। तो असली में हमें ये पहले मालूम करना पड़ता है परसेंटेज में कि उसका बेस क्या है, मतलब किस आधार पे परसेंटेज को कंपेयर किया जा रहा है। बेस, जब भी आप परसेंटेज का क्वेश्चन देखो तो हमेशा आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इज द बेस। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किस पे कंपेरिजन हो रहा है। ठीक है, अब आप यहां देखो परसेंटेज निकालने के लिए कैसे हम करते हैं। बचपन से हम स्कूल में यही सीखते हुए आए हैं क्या, कि सबसे पहले ऊपर में क्या लिखते हैं, जो मार्क्स हमें कंपेयर करना है। जैसे हमें 120 को कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है? इसके फुल मार्क्स से, जो कि हो गया 200, और इनटू में कर देते हैं हम लोग क्या, 100। जब भी आप इनटू में 100 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 60%। फिर इसे देखो आप, जैसे आपको बी का परसेंटेज निकालना हो तो आप क्या करोगे, बी ने जितना मार्क्स लेके आया 100, और बटे में किसमें टोटल मार्क्स लेके आया, मैं किसमें वो इतना मार्क्स लेके आया, कुल 50 में ना। तो 50 इंटू में 100, तो 50 दूनी 100, तो कितना हो गया आपका 90। तो आप समझ रहे हो परसेंटेज के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसकी बेस। ठीक है, और परसेंट मतलब भी क्या होता है, परसेंट मतलब ही होता है आपका 1/100, मतलब 100 में कंपेरिजन सब कुछ। तो आइए अब ना हम कुछ स्टैंडर्ड परसेंट वैल्यूज देखते हैं, जो आपको ये क्वेश्चन जो है ना चुटकियों में कर देगा। आपको ये परसेंट लिखना नहीं पड़ेगा, आपको उसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर याद रहेगा तो अपने आप हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं 1, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, आप बताओ 1/1 ये कितना परसेंट है, आप ये बताओ सबसे पहले, आपको क्या लगता है? तो आप बताओ कि 1/1 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100%। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, और फ्रैक्शन वैल्यू में इसे हम 1 से डिनोट करते हैं, मतलब 1 या 100%, दोनों एक ही बात। ठीक है, फिर आप बताओ 1/2, 1/2 कितना परसेंट होता है? ये होता है आपका 50%। ठीक है, फिर आ गया आपका 1/3, 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है 33.33%। 1/4, 1/4 कितना परसेंट होता है? ये होता है आपका 25%। फिर आप बताओ 1/5, 1/5 क्या होता है? 1/5 होता है आपका 20%। 1/6, 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3 और 16.66%। ठीक है, 2/3 समझ में आएगा अभी आपको। 1/7 क्या होता है? 1/7 आपका होता है 14.28% और 14 सही 2/7%। ठीक है, ये सब परसेंटेज में। फिर आपका क्या हो गया यहाँ पे, 1/10,
8, 1/8 क्या होता है? 12.5%। ठीक है, फिर होता है आपका 1/9, 1/9 क्या होता है? 11.11%। फिर होता है आपका 1/10, 1/10 क्या होता है आपका? 10%। ठीक है, 1/11, 1/11 क्या होता है? 9.09%। 1/12, 1/12 आपका क्या होता है? 1/12 आपका होता है 8.33%। और 8 1/3%। ठीक है, फिर हो गया आपका 1/13, 1/13 क्या होता है आपका? 7.69%। ठीक है, 1/13, सॉरी, फिर आप देख लो 1/14, तो 1/14 क्या होता है आपका? 7.14%। ठीक है, 1/15, 1/15 क्या होता है आपका? 6.66%। और 6 सही 2/3%। ठीक है, फिर क्या होता है? 1/17, 1/17 क्या होता है? 5.88%। फिर आपका हो गया 1/18, 1/18 क्या होता है आपका? 5.55%। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया? 1/19, 1/19, 1/19 क्या हो गया? 5.26%। ठीक है, फिर आपका हो गया 1/20, जो कि क्या हो गया आपका? 5%। ऐसे करके आपको 1/25 तक आपको याद करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है 1/25 तक सब विद्यार्थी को याद होना चाहिए। ठीक है, आओ इस परसेंटेज को थोड़ा और देखते हैं कि ये परसेंटेज को ब्रेक कैसे करते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ परसेंटेज, जैसे कि मैंने कहा 83.33%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? आप ये बताओ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? क्या आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि यह है 50% प्लस 33.33%? बोल सकते हो आप ये बात? तो आपको दिख रहा है 50% मतलब क्या होता है? 1/2, और 33.33 मतलब क्या होता है? 1/3। तो हो गया आपका ये 5/6%, मतलब 5/6। तो 83.33 को आप 5/6 से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो मेन हमें यही सीखना है परसेंटेज को तोड़ते कैसे हैं। जैसे आप समझ लो आप कि आपको ऐसे लिखा हुआ है क्या? दो फैमिलीज है। ठीक है, एक फैमिली कंफ्यूजिंग होता है ये 9.09% वाला, जो कि क्या होता है आपका? 1/11। ठीक है, और दूसरा फैमिली एक होता है आपका ये 1/9 वाला, जिसका है 11.11%। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है। अगर आपको मैं बोल दिया क्या 2/9, तो ये क्या परसेंट होगा? आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ × 2 हो रहा है ना? × 2 हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ भी × 2 होगा। तो अगर ये × 2 हुआ तो क्या हो जाएगा? ये 22.22%। फिर आप बताओ, अगर मुझे बताया गया 3/9, 3/9 क्या होगा? यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये × में 3 नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये अगर इसको काट भी दो एक बार तो क्या हो जाएगा? ये 1/3, और 1/3 हमारा क्या होता है? 33.33%। ठीक है, 1/9 से अगर आप फिर देखो 4/9, तो 4/9 आपका क्या हो जाएगा? 44.44%। देखो बस × 4 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? 5/9, 5/9 आपका तब क्या हो जाएगा? 55.55%। फिर आप देखो 6/9, 6/9 असली में क्या होता है? काट सकते हैं ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3 क्या होता है? 66.66%। फिर क्या हो गया आपका? 7/9, 7/9 क्या हो जाएगा? 17.77%। और अब बताओ आप 8/9, 8/9 क्या हो जाएगा आपका? 88.88%। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जिसका डिनोमिनेटर में 9 रहता है उसका जो परसेंटेज आएगा, परसेंटेज जो वैल्यू रहेगा वो 11 का मल्टीपल रहेगा। देखो 11.11, 22.22, 33.33। तो ये इंपॉर्टेंट करना, ये याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम कंफ्यूज होते हैं इसको 9.09 से, ये 1/11 वाला। तो देखो अगर 1/11 का मान 9.09 है तो 2/11 का मान क्या होगा?
आपको दिख रहा है, बस इसका 2 गुना हो रहा है, बस इसका 2 गुना हो रहा है। इसका 2 गुना क्या होता है? 18.18। फिर आप बताओ 3/11 क्या हो जाएगा? 3/11 क्या हो जाएगा आपका तब? 27.27। 4/11 क्या हो जाएगा आपका? 4/11 हो जाएगा आपका क्या? आपका हो जाएगा 36.36। मतलब 9 का पहाड़ा गिनते रहो ना आप, तो आपका आ जाएगा 36, सॉरी, ये आपका हो जाएगा 36.36। फिर आपका क्या हो गया? 5/11। 5/11 क्या हो जाएगा आपका? 45.45। 6/11, 6/11 क्या हो जाएगा आपका? 6/11 हो जाएगा आपका 54.54। देखो सब 9 का मल्टीपल है, जब भी नीचे 11 रहे तो क्या हो जाएगा? सब 9 का मल्टीपल हो जाएगा तब से। 7/11 क्या हो जाएगा? 63.63। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू इसलिए लिखाया कि आपको ये एक बात याद हो जाए कि ये 9.09 वाला फ्रैक्शन और ये 11.11% वाला फ्रैक्शन, ये जो दोनों होता है ना, 11.11 वाले के नीचे 9 आता है और 9.09 के नीचे में 11 आता है, और ये 1/9 जो होगा परसेंटेज में उसका 11 का मल्टीपल में बनेगा सब, और यहाँ पे सब 9 के मल्टीपल में बनेगा। मैंने बस इसलिए ये वाला चीज आपको लिखाया है। तो आओ आप, तो इसमें एक चीज आपको मैं अगर आपको अगर दिखाऊं, आप अगर ध्यान दो इसमें ठीक से, तो आपको क्या एक चीज दिख रहा है इसमें कि देखो पहले ये क्या था? 1/11 क्या था? 9.09। आप मानते हो 1/11? आप बोलोगे भैया ये 9.09 था, ठीक है। 2/11 क्या था? ये 18.18 हो गया, और ऐसे करते करते अगर आप जाओगे तो ये 8/11 क्या हो जाएगा आपका? 72.72। तो आप देख रहे हो, जब अंश और हर का डिफरेंस कम होने लगता है तो आपका असली वैल्यू बढ़ने लगता है। देखो यहाँ डिफरेंस क्या था? यहाँ डिफरेंस था 9 का, तो 18.18 था। यहाँ देखो डिफरेंस क्या है? 3 का, तो क्या? 72.72। आप जितना मेरा वैल्यू बढ़ते रहेगा उतना मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो बीच का डिफरेंस है वो कम होते रहेगा। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब भी डिफरेंस कम हो तो समझ जाना कि वो परसेंटेज जो होगा या उसका वैल्यू जो होगा बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो अब आप देखो दूसरा एग्जाम्पल भी आप इसमें से देख सकते हो कि जैसे जब आपने 1/9 लिखा होगा तो इसका मतलब होता है 11.11, और इस दोनों के बीच में गैप क्या है? 8 का गैप है। और जब आप लिखोगे, समझ लो आप लिख दिए 3/9, 3/9 आप जब लिख दिए तो इसमें क्या हो गया? इसमें 6 का गैप है सिर्फ, इसमें सिर्फ 6 का गैप है, तो इसका क्या हो गया? 33.33। देख रहे हो, ये आपको हेल्प करेगा बाद में बहुत, ये वाला चीज आप ध्यान से देखो। ये 5/9 क्या है? देखो 5/9 क्या हो जाएगा आपका? 55.55। तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हो कि जितना आपका फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में जितना डिफरेंस घट रहा है उतना ज्यादा आपका वैल्यू बढ़ते जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे जब हम लोग ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे इसमें बहुत ज्यादा हेल्प आएगा। तो ये एक आपको ध्यान देना ये वाला चीज, इससे आप ये चीज पकड़ पाओगे। आओ आगे चलते हैं, आगे एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। ये कंसेप्ट जो है, इस कंसेप्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंसेप्ट में कुछ नहीं है, ये परसेंटेज को ब्रेक करने वाला बस कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने अगर आपको बोल दिया कोई बात कि जैसे आप समझ लो मैंने बोल दिया 43.33%, ठीक है। तो 43.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? कैसे निकालोगे आप? अब ये बोल सकते हो कि भैया मुझे दिख रहा है कि ये 10% है प्लस 33.33% है, ठीक है। तो अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/10 प्लस में 1/3। तो क्या आपको दिख रहा है? ये 13/30 आ गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 13/30, ठीक है। अगर समझ लो कि आपने अगर लिखा कि 0.375, ठीक है, इसको आपने मुझे कहा परसेंटेज में लिखो। जब भी मैं बोलूं कि इसे परसेंटेज में लिखो तो आपको सबसे पहला चीज क्या करना है? आपको इसके साथ 100 इंटू कर देना है। अगर आप इसमें 100 इंटू कर दोगे तो ये पॉइंट जो है घसक के 2 प्लेस राइट में आ जाएगा। तो 2 प्लेस राइट में जैसे आया तो ये क्या हो जाएगा? ये 37.5%, ठीक है। अगर समझ लो मैंने कहा कि 12.5% है, ठीक है। 12.5% को आप एक काम करो डेसिमल में लिखो। अगर आप डेसिमल में लिखने जाओगे तो आपको क्या ध्यान देना है? डेसिमल में जब भी आप लिखने जाओ तो ये पॉइंट जो है ये लेफ्ट साइड में 2 प्लेस घसका दो, तो ये क्या हो जाएगा? 0.125। तो आप ये बात समझो कि जब भी मैं परसेंटेज से डेसिमल में जाता हूं तो मैं क्या करता हूं? मैं करता हूं इंटू 1/100। जब भी क्या परसेंटेज से मुझे जाना रहता है कहां? डेसिमल में, ठीक है। और जब भी मुझे ये परसेंटेज से जब मुझे डेसिमल में
ये जो मुझे ये डेसिमल से, सॉरी, परसेंटेज में जब आना रहता है मुझे, ये डेसिमल से जब परसेंटेज में आना रहता है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इंटू 100 करता हूँ। इसका मतलब क्या है, बस राइट प्लेस थोड़ा 2 प्लेस घसका देता हूँ मैं, राइट साइड 2 प्लेस घसका देता हूँ डेसिमल का। तो ये बात आपको अपने जहन में बैठा लेना है कि ये जो होता है आपका जैसे 10%, तो इसको आप पॉइंट में लिख सकते हो क्या, 0.1। इसका मतलब 10% ही होता है। जैसे मैंने लिख दिया 20%, 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, और इसे आप क्या लिख सकते हो, 0.2। जैसे मैंने लिख दिया क्या, 30%, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 3/10, या इसे, और आप इसे क्या लिख सकते हो, पॉइंट का 3। ठीक है। जैसे अगर ये फ्रैक्शन है 3/10 और मुझे ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन से अगर मुझे परसेंटेज में जाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, 100 इंटू कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है, ये मेरा 30%। मगर वही अगर मुझे समझ लीजिए कि मुझे अगर 20%, समझ लीजिए मुझे 20% है और मुझे इसका फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 20/100 कर देता हूँ इसको। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसे कैसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके बता सकता हूँ, ये भी आपको एक मुंह जुबानी आना चाहिए। कोई भी चीज का, जैसे 40% बोल दिया, 40% मतलब क्या होता है, 0.4। जैसे मैंने कह दिया क्या, मैंने कह दिया, जैसे आपको मैंने कह दिया 62.5%, 62.5% की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ऐसे होती है क्या, 5/8। और इसे अगर आप डेसिमल में लिखने जाओ तो क्या हो जाएगा, 2 प्लेस मैंने क्या कहा था, लेफ्ट में खिसका देने। अगर घिसका दोगे लेफ्ट में 2 प्लेस तो क्या हो जाएगा, 0.625। ठीक है। तो डेसिमल में लिखने का तरीका ये होता है। अब चलो कुछ और देखते हैं आगे। ये कंसेप्ट जो है, इस कंसेप्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंसेप्ट में कुछ नहीं है, ये परसेंटेज को ब्रेक करने वाला बस कंसेप्ट है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने अगर आपको बोल दिया कोई बात कि जैसे आप समझ लो मैंने बोल दिया 43.33%, ठीक है। तो 43.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालोगे आप। अब ये बोल सकते हो कि भैया मुझे एक दिख रहा है कि ये 10% है प्लस 33.33% है, ठीक है। तो अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/10 प्लस में 1/3। तो क्या आपको दिख रहा है, ये 13/30 आ गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 13/30, ठीक है। अगर समझ लो कि आपने अगर लिखा कि 0.375, ठीक है, इसको आपने मुझे कहा परसेंटेज में लिखो। जब भी मैं बोलूं कि इसे परसेंटेज में लिखो, तो आपको सबसे पहला चीज क्या करना है, आपको इसके साथ 100 इंटू कर देना है। अगर आप इसमें 100 इंटू कर दोगे तो ये पॉइंट जो है घसक के 2 प्लेस राइट में आ जाएगा। तो 2 प्लेस राइट में जैसे आया तो ये क्या हो जाएगा, ये 37.5%, ठीक है। अगर समझ लो मैंने कहा कि 12.5% है, ठीक है। 12.5% को आप एक काम करो, डेसिमल में लिखो। अगर आप डेसिमल में लिखने जाओगे तो आपको क्या ध्यान देना है, डेसिमल में जब भी आप लिखने जाओ तो ये पॉइंट जो है ये लेफ्ट साइड में 2 प्लेस घसका दो, तो ये क्या हो जाएगा, 0.125। तो आप ये बात समझो कि जब भी मैं परसेंटेज से डेसिमल में जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं इंटू 1/100। जब भी क्या, परसेंटेज से मुझे जाना रहता है कहां, डेसिमल में, ठीक है। और जब भी मुझे ये परसेंटेज से जब मुझे डेसिमल में, ये जो मुझे ये डेसिमल से, सॉरी, परसेंटेज में जब आना रहता है मुझे, ये डेसिमल से जब परसेंटेज में आना रहता है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, इंटू 100 करता हूं। इसका मतलब क्या है, बस राइट प्लेस थोड़ा 2 प्लेस घसका देता हूं मैं, राइट साइड 2 प्लेस घसका देता हूं डेसिमल का। तो ये बात आपको अपने जहन में बैठा लेना है कि ये जो होता है आपका जैसे 10%, तो इसको आप पॉइंट में लिख सकते हो क्या, 0.1। इसका मतलब 10% ही होता है। जैसे मैंने लिख दिया 20%, 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, और इसे आप क्या लिख सकते हो, 0.2। जैसे मैंने लिख दिया क्या, 30%, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 3/10, या इसे, और आप इसे क्या लिख सकते हो, पॉइंट का 3, ठीक है। जैसे अगर ये फ्रैक्शन है 3/10 और मुझे ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन से अगर मुझे परसेंटेज में जाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, 100 इंटू कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है, ये मेरा 30%। मगर वही अगर मुझे समझ लीजिए कि मुझे अगर 20%, समझ लीजिए मुझे 20% है और मुझे इसका फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 20/100 कर देता हूँ इसको। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसे कैसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके बता सकता हूँ, ये भी आपको एक मुंह जुबानी आना चाहिए। कोई भी चीज का, जैसे 40% बोल दिया, 40% मतलब क्या होता है, 0.4। जैसे मैंने कह दिया क्या, मैंने कह दिया, जैसे आपको मैंने कह दिया 62.5%, 62.5% की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ऐसे होती है क्या, 5/8। और इसे अगर आप
डेसिमल में लिखने जाओ तो क्या हो जाएगा, 2 प्लेस मैंने क्या कहा था, लेफ्ट में खिसका देने। अगर खिसका दोगे लेफ्ट में 2 प्लेस तो क्या हो जाएगा 0.625। ठीक है, तो डेसिमल में लिखने का तरीका ये होता है। अब चलो कुछ और देखते हैं आगे। ये कंसेप्ट जो है, इस कंसेप्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंसेप्ट में कुछ नहीं है, ये परसेंटेज को ब्रेक करने वाला बस कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, जैसे मैंने अगर आपको बोल दिया कोई बात कि जैसे आप समझ लो मैंने बोल दिया 43.33%। ठीक है, तो 43.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालोगे आप? अब ये बोल सकते हो कि भैया मुझे एक दिख रहा है कि ये 10% है प्लस 33.33% है। ठीक है, तो अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/10 प्लस में 1/3। तो क्या आपको दिख रहा है, ये 13/30 आ गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू 13/30। ठीक है, अगर समझ लो कि आपने अगर लिखा कि 0.375, ठीक है, इसको आपने मुझे कहा परसेंटेज में लिखो। जब भी मैं बोलूं कि इसे परसेंटेज में लिखो तो आपको सबसे पहला चीज क्या करना है, आपको इसके साथ 100 इंटू कर देना है। अगर आप इसमें 100 इंटू कर दोगे तो ये पॉइंट जो है घसक के 2 प्लेस राइट में आ जाएगा। तो 2 प्लेस राइट में जैसे आया तो ये क्या हो जाएगा, ये 37.5%। ठीक है, अगर समझ लो मैंने कहा कि 12.5% है। ठीक है, 12.5% को आप एक काम करो डेसिमल में लिखो। अगर आप डेसिमल में लिखने जाओगे तो आपको क्या ध्यान देना है, डेसिमल में जब भी आप लिखने जाओ तो ये पॉइंट जो है ये लेफ्ट साइड में 2 प्लेस घसका दो, तो ये क्या हो जाएगा 0.125। तो आप ये बात समझो कि जब भी मैं परसेंटेज से डेसिमल में जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं इंटू 1/100। जब भी क्या परसेंटेज से मुझे जाना रहता है कहां, डेसिमल में। ठीक है, और जब भी मुझे ये परसेंटेज से जब मुझे डेसिमल में ये जो मुझे ये डेसिमल से सॉरी परसेंटेज में जब आना रहता है मुझे, ये डेसिमल से जब परसेंटेज में आना रहता है मुझे, तो मैं क्या करता हूं इंटू 100 करता हूं। इसका मतलब क्या है, बस राइट प्लेस थोड़ा 2 प्लेस घसका देता हूं, मैं राइट साइड 2 प्लेस घसका देता हूं डेसिमल का। तो ये बात आपको अपने जहन में बैठा लेना है कि ये जो होता है आपका जैसे 10%, तो इसको आप पॉइंट में लिख सकते हो क्या, 0.1, इसका मतलब 10% ही होता है। जैसे मैंने लिख दिया 20%, 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, और इसे आप क्या लिख सकते हो 0.2। जैसे मैंने लिख दिया क्या 30%, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 3/10, या इसे और आप इसे क्या लिख सकते हो 0.3। ठीक है, जैसे अगर ये फ्रैक्शन है 3/10 और मुझे ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन से अगर मुझे परसेंटेज में जाना होता है तो मैं क्या करता हूँ 100 इंटू कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है ये मेरा 30%। मगर वही अगर मुझे समझ लीजिए कि मुझे अगर 20% समझ लीजिए मुझे 20% है और मुझे इसका फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको 20/100 कर देता हूँ इसको। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी। ठीक है, और इसे कैसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके बता सकता हूँ ये भी आपको एक मुंह जुबानी आना चाहिए कोई भी चीज का। जैसे 40% बोल दिया, 40% मतलब क्या होता है 0.4। जैसे मैंने कह दिया क्या, मैंने कह दिया जैसे आपको मैंने कह दिया 62.5%। 62.5% की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ऐसे होती है क्या 5/8। और इसे अगर आप डेसिमल में लिखने जाओ तो क्या हो जाएगा, 2 प्लेस मैंने क्या कहा था लेफ्ट में खिसका देने। अगर खिसका दोगे लेफ्ट में 2 प्लेस तो क्या हो जाएगा 0.625। ठीक है, तो डेसिमल में लिखने का तरीका ये होता है। अब चलो कुछ और देखते हैं आगे। ये कंसेप्ट जो है, इस कंसेप्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंसेप्ट में कुछ नहीं है, ये परसेंटेज को ब्रेक करने वाला बस कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, जैसे मैंने अगर आपको बोल दिया कोई बात कि जैसे आप समझ लो मैंने बोल दिया 43.33%। ठीक है, तो 43.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालोगे आप? अब ये बोल सकते हो कि भैया मुझे एक दिख रहा है कि ये 10% है प्लस 33.33% है। ठीक है, तो अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/10 प्लस में 1/3। तो क्या आपको दिख रहा है ये 13/30 आ गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू 13/30। ठीक है, अगर समझ लो कि आपने अगर लिखा कि 0.375, ठीक है, इसको आपने मुझे कहा परसेंटेज में लिखो। जब भी मैं बोलूं कि इसे परसेंटेज में लिखो तो आपको सबसे पहला चीज क्या करना है, आपको इसके साथ 100 इंटू कर देना है। अगर आप इसमें 100 इंटू कर दोगे तो ये पॉइंट जो है घसक के 2 प्लेस राइट में आ जाएगा। तो 2 प्लेस राइट में जैसे आया तो ये क्या हो जाएगा, ये 37.5%। ठीक है,
अगर समझ लो मैंने कहा कि 12.5% है, ठीक है, 12.5% को आप एक काम करो डेसिमल में लिखो। अगर आप डेसिमल में लिखने जाओगे तो आपको क्या ध्यान देना है, डेसिमल में जब भी आप लिखने जाओ तो ये पॉइंट जो है ये लेफ्ट साइड में 2 प्लेस घसका दो, तो ये क्या हो जाएगा 0.125। तो आप ये बात समझो कि जब भी मैं परसेंटेज से डेसिमल में जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं इंटू 1/100। जब भी क्या परसेंटेज से मुझे जाना रहता है कहां, डेसिमल में, ठीक है। और जब भी मुझे ये परसेंटेज से जब मुझे डेसिमल में ये जो मुझे ये डेसिमल से सॉरी परसेंटेज में जब आना रहता है मुझे ये डेसिमल से जब परसेंटेज में आना रहता है मुझे, तो मैं क्या करता हूं इंटू 100 करता हूं। इसका मतलब क्या है, बस राइट प्लेस थोड़ा 2 प्लेस घसका देता हूं, मैं राइट साइड 2 प्लेस घसका देता हूं डेसिमल का। तो ये बात आपको अपने जहन में बैठा लेना है कि ये जो होता है आपका जैसे 10%, तो इसको आप पॉइंट में लिख सकते हो क्या 0.1, इसका मतलब 10% ही होता है। जैसे मैंने लिख दिया 20%, 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, और इसे आप क्या लिख सकते हो 0.2। जैसे मैंने लिख दिया क्या 30%, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 3/10, या इसे और आप इसे क्या लिख सकते हो 0.3, ठीक है। जैसे अगर ये फ्रैक्शन है 3/10 और मुझे ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन से अगर मुझे परसेंटेज में जाना होता है तो मैं क्या करता हूँ 100 इंटू कर देता हूँ, तो क्या हो जाता है ये मेरा 30%। मगर वही अगर मुझे समझ लीजिए कि मुझे अगर 20% समझ लीजिए मुझे 20% है और मुझे इसका फ्रैक्शन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको 20/100 कर देता हूँ इसको। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसे कैसे मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके बता सकता हूँ ये भी आपको एक मुंह जुबानी आना चाहिए। कोई भी चीज का जैसे 40% बोल दिया, 40% मतलब क्या होता है 0.4। जैसे मैंने कह दिया क्या, मैंने कह दिया जैसे आपको मैंने कह दिया 62.5%, 62.5% की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ऐसे होती है क्या 5/8। और इसे अगर आप डेसिमल में लिखने जाओ तो क्या हो जाएगा, 2 प्लेस मैंने क्या कहा था लेफ्ट में खिसका देने, अगर घिसका दोगे लेफ्ट में 2 प्लेस तो क्या हो जाएगा 0.625, ठीक है। तो डेसिमल में लिखने का तरीका ये होता है। अब चलो कुछ और देखते हैं आगे। ये ब्रेकिंग ऑफ परसेंटेज जो है इसे हम और थोड़ा अच्छे से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पार्ट। जैसे आप बताओ मुझे, इसमें आपको बहुत परसेंटेज याद भी हो जाएगा, और आप टेंशन ना लो कि आपको एक परसेंटेज की शीट आपको ये नीचे कमेंट सेक्शन में पिन की हुई मिल जाएगी। इसमें बता रहा है कि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि 5/16 आप मुझे इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन ही देते देता हूँ आपको, 5/16 जैसे, ठीक है। दूसरा आप बताओ जैसे क्या 7/12, ठीक है। आप इसका मुझे परसेंटेज वैल्यू बताओ, ठीक है। और आप देख लो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लेना है, जैसे 15/16 इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ। फिर आप बताओ 5/14 का इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ। फिर आप बताओ 11/15 का, ठीक है। फिर आप बताओ 11/8, ठीक है। आओ थोड़ा हम इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हम थोड़ा ये देखते हैं कि फ्रैक्शन को तोड़ा मरोड़ा कैसे जाए। तोड़ना मरोड़ना जिसको आ गया फ्रैक्शन का वो कुछ भी कर लेगा आराम से। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 5/16, ठीक है। 5/16 में क्या आपको ये दिख रहा है कि 1/16 क्या होता है, 1/16 आपने पढ़ा होगा कि 1/16 क्या होता है। 1/16 जो होता है आपका वो होता है 1/16 आपका 6.25% होता है, आपने देखा होगा पहले। तो यहाँ क्या लिखा है 5/16, तो 5/16 क्या करना पड़ेगा, बस हमको इसको इंटू 5 कर देना पड़ेगा, तो ये निकल गया 5/16। तो 5 से अगर आप 6.25 को इंटू करोगे तो कितना होगा 5 6 30 और ये 125, कितना आ गया आपका 31.25%, है ना। 6.25 इंटू 5 करोगे तो 31.25% आ गया, क्योंकि आपको 1/16 का मान पता था 6.25% होता है। फिर आप यहाँ पे देखो क्या 7/12, ठीक है। 7/12 को अगर आप क्या तोड़ सकते हो ऐसे करके कि एक हो गया क्या
6/12 प्लस का 1/12। ये दिख रहा है आपको? 6/12 मतलब क्या होता है? हाफ। और हाफ मतलब क्या होता है? 50%। 50% प्लस 1/12 क्या होता है? 1/12 आपका होता है 8.33%, जो ये क्या होता है? 58.33%, है ना? तो आप देख रहे हो मैं कैसे तोड़ रहा हूँ? आप खाली देखो मैं कैसे करके तोड़ता हूँ फ्रैक्शन को, ठीक है? आप खाली ये ध्यान दो। आप बताओ 15/16, आप बताओ आप 15/16 कैसे होगा? 15/16 में क्या आपको ऐसा दिख रहा है क्या कि 16/16 माइनस 1/16? क्या 15/16 को लिख सकते हो ऐसे करके? मैं क्या किया, 16/16 माइनस 1/16 कर दिया। तो 16/16 क्या होता है? एक। और एक मतलब क्या होता है? 100%। तो आप बोल सकते हो 100% माइनस 1/16 क्या होता है? 1/16 होता है 6.25। तो 1/16 क्या होता है? 6.25%। तो अगर आप इससे इसको माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 7 माइनस करोगे तो 93। तो ये हो जाएगा 93.75%। आप देख रहे हो मैं कैसे करके तोड़ रहा हूँ फ्रैक्शंस को? आप खाली ये ध्यान दो कि मैं फ्रैक्शंस को तोड़ कैसे करके रहा हूँ, ये आप मेरे लिए आप ध्यान दो। जैसे 5/14, तो क्या आपको याद है कि 1/14 क्या था? 1/14 था मेरा 7.14। क्यों? क्योंकि मुझे इतना पता याद था कि 1/7 क्या होता है? 1/7 होता है 14.28। और ये 1.7 का ही तो हाफ है ना? ये 1.7 का ही तो हाफ है, ये 1/14। तो 7.14 जो है ये आपका 1/14 का है। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? 5/14। तो 5/14 के लिए क्या दिख रहा है आपको? मुझे इंटू करना पड़ेगा किससे? मुझे इंटू करना पड़ेगा 5 ऊपर और 5 नीचे, इंटू करना पड़ेगा मुझे 1/14 से। तो 1/14 से करोगे तो 7.14 इंटू 5 कर दोगे तो क्या हो जाता है? 35। और ये हो जाता है कितना आपका? 70। तो हो जाएगा कितना? 35.71 लगभग परसेंटेज। 35.7 ही पकड़ लो, है ना? तो आप देखो कि आप कैसे करके फ्रैक्शन तोड़ते हो। मेनली आपको यहाँ से यही सीखना है कि परसेंटेज में हम फ्रैक्शन तोड़ते कैसे हैं। जैसे यहाँ क्या हो गया? 11/5, ठीक है? 11/15, सॉरी ना, 11/15 है ना? 11/15 में आप क्या ये देख सकते हो कि 1/15 क्या होता है? 1/15, 1/15 बताओ क्या होता है? 1/15 होता है मेरा क्या? 6.66%। तो इसके साथ अगर आप 11 इंटू कर दोगे तो अगर आप इसके साथ 11 इंटू कर दो, 11 कैसे निकलता है? 6, 6 प्लस 6 12, और ये कितना हो जाएगा आपका? 7। तो लगभग वही निकल जाएगा आपका 72.6, 72% के आसपास निकल जाएगा ना ये? 72.6% के आसपास, थोड़ा ज़्यादा ही होगा ये लगभग 73% के आसपास होगा ये, वो निकल जाएगा। क्योंकि आपको पता है 1/15 क्या होता है? 6.66। अब आप आओ 11/8। 11/8 क्या होता है? जब भी एक बात आप ध्यान रखो, न्यूमरेटर, जब भी आपका न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो अब याद रखना जो परसेंटेज वैल्यू आता है ये क्या आता है? 100% से। ये 100% से हमेशा ही ज़्यादा आता है, ठीक है? 100% से ज़्यादा आता है। तो क्या हो जाएगा? आप क्या इसको ऐसे देख सकते हो? ये 8 प्लस 3 11/8, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसा कि 8/8 प्लस 3/8। तो 8/8 क्या हो गया? एक मतलब क्या हो गया? 100%। और 3/8 क्या हो गया? 3/8 मतलब क्या होता है मेरा? 3/8 होता है मेरा 37.5%। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 137.5%, ठीक है? तो इसमें मेनली मैं क्या सिखाने वाला हूँ आपको, ये मैं यही सिखा रहा था आपको इसमें मेनली कि कैसे करके हम आपका परसेंटेज को ब्रेक करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे ब्रेक करके जाते हैं। हम कोई भी फ्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे परसेंटेज में। आइए इसमें हम अप्रोक्सीमेशन सीखते हैं। अप्रोक्सीमेशन, ठीक है? अप्रोक्सीमेशन सीखते हैं इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन को ये आपका पूरा शॉर्ट कर देगा। मैं दिखाता हूँ कैसे होता है ये। जैसे कि मैंने आपको कर बोल दिया कि 743 बटे में 1120, इसका आप मुझे बताओ अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा परसेंटेज में? इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। तो ये देखो आप कैसे निकालते हैं। पहले आप ये देखो कि मेरा 1120 है। ये 1120 का अगर आप 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये 112, 112। तो 112 में ऐसे मैं क्या इंटू कर दूं कि मैं 743 के पास तक जा सकता हूं? जैसे मैं, मुझे तो ये दिख रहा है कि मैं 7 इंटू कर दूं।
अगर मैं 7 इंटू कर दिया तो मुझे क्या हो जाएगा, 70% का मान क्या हो जाएगा, ये 784। 784। तो मुझे इतना तो पता है कि मेरा 70% से आंसर कम होने वाला है, क्योंकि मेरा 784 चला गया। और मुझे चाहिए क्या, मगर मुझे चाहिए क्या, मुझे तो चाहिए 743। तो 743 कितना कम है इससे, 3 से 4 गया, 4 से 4 गया, 41 कम है। तो आप मुझे बताओ ये 41, 11, 20 का कितना परसेंट है। जैसे मैं बता सकता हूँ क्या, कि 11, 20 का 10% का वैल्यू अगर 112 है, तो आप क्या बता सकते हो कि इसका 40% का वैल्यू क्या हो जाएगा। 40% का वैल्यू, इसका 40% का ही वैल्यू नहीं, आप इसका 5% का वैल्यू बता दो। इसका 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10% का हाफ होता है 5%, तो 112 का भी हाफ क्या हो जाएगा, 56। 56 होता है इसका हाफ। तो आप बताओ कि अगर मैं इसमें से 5% भी माइनस करता हूँ, 70% से अगर मैं 5% माइनस करता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, मुझे 41 माइनस करना था, बट मैं क्या कर रहा हूँ, 56 माइनस कर रहा हूँ ना मैं। तो ये तो ज्यादा हो जा रहा है ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 65% से थोड़ा ज्यादा और 70% थोड़ा कम। तो लगभग मेरा आंसर आपको दिख रहा है क्या, 66% के पास में होगा। क्या ये चीज दिख रहा है आपको, ये बात। अगर नहीं दिख रहा है तो आइए हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फिर से, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल से आपको जरूर दिखने लगेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1089 डिवाइडेड बाई 1542, इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ आप। इसका परसेंटेज वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप वही चीज दिमाग लगाओ। आपको क्या ये चीज दिख रहा है ध्यान से कि 1542 का 10% का मान क्या हो जाएगा, 10% का मान हो जाएगा कितना, 154.2, 100.2 को छोड़ो, 154 पकड़ो। 154 में ऐसा क्या इंटू करे कि हम 1000 के पास, 1089 के पास पहुंच जाए। तो 10 इंटू करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 9 इंटू करेंगे तो 15 इंटू 9 ही 135 होता है। तो अगर आप 8 इंटू करो तो 20 होता है। तो 7 इंटू करने से मुझे दिख रहा है, अगर आप 7 इंटू करो, आप 150 से भी अगर 7 इंटू करो, तो 150 से भी अगर आप 7 इंटू करो, 70% का मान मुझे क्या दिख रहा है। 7 इंटू क्या होता है, 7 इंटू 15 ही हो जाता है, कितना आपका 105, और सेम फोर 28। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 28 और 105 हो जाएगा 107। तो लगभग 1078 तो मेरा 70% का ही मान दिख रहा है, ठीक है मुझे। अब आप मुझे बताओ कि 1542 का ये 1078 है, तो मुझे क्या जाना है, मुझे और बस यहां से 11 जाना है, क्या लगभग 11 जाना है। तो आप मुझे बताओ ये 1542 का 1% का मान क्या हो जाए, 1% का, 10% का मान है 1542, 154, 154.2 क्या, 10% का मान। तो आप मुझे बताओ 1% का मान क्या हो, 1% का मान अगर यहाँ एक पॉइंट लगा दो, तो क्या 1% का मान क्या हो जाएगा, 54, 15 हो जाएगा 1% का मान। 1% का मान हो जाएगा क्या, 15.4। तो अगर 15.4 भी मैं इसमें 1% भी अगर ऐड करता हूँ, तो 15.4 ऐड हो रहा है ना इसमें, तो मुझे 1% भी ऐड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 70 पॉइंट समथिंग होगा, 71 से थोड़ा कम ही होगा, अप्रॉक्स में आप बोल सकते हो 71, बट 71 से भी थोड़ा कम होगा। तो ऐसे करके अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू निकालते हैं। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू का कुछ मैं और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। असली में क्या है ना कि आप ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि कितना ज़्यादा टफ है, बट यकीन मानो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ये अप्रोक्सीमेट लगाते रहोगे, तो आपके लिए हलवा हो जाएगा ये। आप बताओ, फिर आप समझोगे दूसरे कैसे इतना फास्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेट क्या है ना, पहली बार सीखने में बहुत दिक्कत होता है, मगर फिर आप क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगा आपको। जैसे अब मुझे क्या 457 चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है, 10% का वैल्यू क्या आ रहा है, 52.9। 52.9 को क्या मैं बोल सकता हूँ, 53 ही बोल दूं मैं लगभग। 53 से अब आप बताओ मैं ऐसा क्या इंटू करो कि 450 तक पहुंच पाऊँ। मुझे तो 8 दिख रहा है, 8 से अगर इंटू करता हूँ, नहीं 9 से अगर इंटू करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45। तो यहाँ भी मुझे 9 से इंटू करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 90% का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 90% का वैल्यू कितना है, 450 और 27, मतलब कितना हो गया, लगभग 477 दिख रहा है आपको। ये 90% का वैल्यू है, 90% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 477। मगर मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए था 457 ना। तो मुझे इस वैल्यू से 90% से 20 कम करना पड़ेगा। तो आप बताओ कि मैं 10% का वैल्यू अगर 52.9 दिख रहा है मुझे, तो आप एक बात बताओ कि इसका 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा। 5% का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, कि ये 52.9, मतलब ये 53 का, ये 53 का हाफ बन रहा है, जो ये कितना हो गया आपका, 26 पॉइंट समथिंग। अगर आप 26 पॉइंट समथिंग है, अगर आप इससे आप 5% भी माइनस करने जाओ आप, तो आपको 26 माइनस करना पड़ेगा, मगर मुझे तो 20 माइनस करना है ना। तो आप समझ लो मुझे 5% से भी कम माइनस करना है। तो मेरा जो आंसर होगा वो 85 से 90 के बीच में ही होगा आंसर। तो ऐसे करके आप ऑप्शन छाट के आराम से निकाल सकते हो आप।
तो इसका आंसर लगभग 85 से 90 के बीच में होगा। तो ये होता है अप्रोक्सीमेशन का पावर। जब क्वेश्चन करेंगे हम तब हम समझेंगे ये अप्रोक्सीमेशन का पावर कैसे होता है। एक लास्ट आप खुद से ट्राई करो, ये 183/247, ये समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बट ये बहुत ज़्यादा आसान है ये, और ये आपका क्वेश्चन बहुत आसान बना देगा, ये समझने में बस थोड़ा दिक्कत है। जैसे देखो 247 का 10% क्या होता है? 10% होता है तुम्हारा 24.7, लगभग आप बोल सकते हो क्या है 25। तो 25 से क्या इंटू करूँ कि 180 तक पहुंच जाऊं? मुझे पता है 25 इंटू 7 कर दूंगा 70% के करीब, 70% के करीब मेरा पहुंच जाएगा कितना? 175। तो 175 से क्या ज्यादा है? ये प्लस 8 कर दो, प्लस 8 ज्यादा है। तो आप देखो ये 247, ये 8 जो है 247 कितना परसेंट है? 247 का ये आप क्या दिख रहा है आपको? 1% का वैल्यू कितना है आपका? लगभग 2.5 है ना। तो अगर आप इसमें से अगर आप 3 भी इंटू कर दोगे तो 3% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7.5। तो प्लस 3% कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 73% का मान कि लगभग कि कितना आ जाएगा आपका? 7.5 भी इंटू कर दोगे इससे तो आपका आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 182.5, लगभग 83 का, 73% लगभग आपका वैल्यू होगा, आपका आंसर होगा। तो ये है अप्रोक्सीमेशन का पावर। आप ये अप्रोक्सीमेशन खुद आप ट्राई करके देखो, तब समझ में आएगा। पहले पहले थोड़ा दिक्कत होगा, फिर करते करते आपको पड़ जाएगा आदत अप्रोक्सीमेशन का। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अब आओ हम थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। आओ फिर से यहाँ ध्यान दो, हम देखते हैं कि कैसे हम परसेंटेज से रेशियो निकाल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्वेश्चन हम इसी के ऊपर करेंगे। जैसे हम बोल दिए, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इज टू बी क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप तो बोलोगे ना ये बात कि भैया ये 20% ऑफ मतलब इनटू होता है ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, है ना। तो परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, तो ए का मान क्या हो जाएगा? 3, और बी को मैं वहां से नीचे लेके आ गया बाई बी, तो बी का मान क्या हो जाएगा? 2, है ना। तो आप ये बात देखो कि जब भी ऐसा दिया रहे, जैसे यहाँ बोला गया था ये बात कि 30% 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, तो आप बार बार काट के लिखो मत, आप खुद ही समझ जाओ। जो बी के बगल में लिखा रहता है, जब बी के बगल में 30 लिखा हुआ है तो वो ए के सामने होगा, जो कि हो जाएगा 30, और जो ए के पास में लिखा है वो बी के पास में होगा, जो कि क्या हो जाएगा? 20। तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं 3:2 हो जाएगा इनका रेशियो, ठीक है। ये पहला टाइप का हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, जैसे कि हो गया 8% ऑफ ए इज इक्वल टू 2% ऑफ बी, ठीक है। तो आप बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा? तो ए और बी का रेशियो कैसे पता चलेगा? बी के सामने जो लिखा हुआ है 2 और ए के सामने जो लिखा हुआ है 8, मतलब 1/4, ये हो गया इनका रेशियो, ठीक है। तो अब यहाँ से ऐसे करके आप देख सकते हो कि कैसे करके हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे, या ऐसे करके और भी जो रेशियो निकले तो ये निकलता कैसे है। जैसे एक दूसरा और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे हम ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि ए इज 40% मोर देन बी, तो आप बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा? अगर मैंने बोल दिया कि ए इज 60% ऑफ बी, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? जैसे मैंने बोल दिया कि ए इज 160% मोर देन बी, अगर मैंने बोल दिया कि ए इज 90% ऑफ बी, या मैंने बोल दिया कि ए इज 70% लेस देन बी, ठीक है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चंस जो है ये हमें देखना पड़ेगा
कि कैसे हम इसमें ए और बी का रेशियो निकालते हैं। सबसे मेन टास्क हमारा यहाँ पे यही है। जैसे देखो यहाँ बोला है ए इज 40% मोर देन बी, तो 40% का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन लिखो आप, वो बच्चों ऐसा नहीं 140 से 100 से 140 वो नहीं, परसेंट लिखो। क्या होता है? 2/5। और यहाँ क्या बोला? ए इज 40% मोर देन बी, तो देन के बाद जो भी आता है वो क्या होता है? हमारा बेस होता है। देन के बाद जो भी आएगा वो हमारा बेस होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरा 5, क्योंकि ये तो है मेरा बी। ठीक है, और ये 2 क्या हो जाएगा? बोला एज 40% मोर, तो ये 40% है 2, ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? 5 + 2 7 हो जाएगा ए का मान। ए का मान तब क्या हो जाएगा? 5 से 2 ज्यादा, जो कि है 7। ठीक है, ये देखो आप, ए इज 60% ऑफ बी, तो समझ जाओ ऑफ अगर बोला है, ऑफ या देन के बाद, ऑफ या देन के बाद कुछ भी आता है तो वो क्या हो जाता है? वो आपका बेस हो जाता है। मेन हमें क्या पता चलता है? कीवर्ड है हमारा कि जो भी चीज देन या ऑफ के बाद आए वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हमारा बेस। तो ये बेस क्या हो गया? हमारा बी हो गया यहाँ पे। तो 60% मतलब क्या होता है? 3/5। तो ये बी क्या हो जाएगा? 5। तो ए क्या हो जाएगा? 3। 8 नहीं है, क्यों? यहाँ 40% मोर देन बोला था। अगर मोर देन बोलता तो हम 3 प्लस करते, मगर मोर नहीं बोला है, इसलिए क्या करेंगे? जो 3 है वही 3 बैठा देंगे। यहाँ पे ऑफ बोला है इसीलिए। फिर आप ये देखो, ए इज 160% मोर देन बी, तो ए और बी का रेशियो लिखो। तो देन के बाद बी है तो बेस में बी आएगा। 160% मोर मतलब क्या होता है? 100 से अगर आप 160 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 260। तो काटो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 5 10, 2 × 13, ये ना हो जाएगा। तो 160% का मान क्या हो जाएगा? 160% का मान हो जाएगा आपका 13/5। तो आप ये देखो कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 5 है, और ये वाला देखो, यहाँ बोला है 160% मोर देन बी, ए 160% मोर देन बी। तो 160% का तो पहले आप वैल्यू लिखो। 160% में क्या? देखो 60/100, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? ये हो जाएगा आपका 8/5। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा? जो बेस है वो तो मेरा बी होगा, क्यों? क्योंकि देन के बाद आ रहा है बी, तो इसलिए ये तो हो जाएगा 5। और 8 क्या हो जाएगा? 8, तो बोला 160% मोर बोला है ना, तो 8 हमें ये बेस में 5 प्लस कर देना है, जो ये क्या हो जाएगा? 8 + 5 13, तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा? 13:5 हो जाएगा। यहाँ देखो आप, जैसे बोला है कि ए इज 90% ऑफ बी, तो इजी है। आप जानते हो 90% का मतलब क्या होता है? 9/10, तो पक्का ये क्या हो जाएगा? ये 10 ये हो जाएगा और 9 हो जाएगा ए। ठीक है, तो 90% मतलब मालूम है ना हमें? 9/10 होता है, इसीलिए यहाँ बोला गया क्या? कि ए इज 70% लेस देन बी। तो 70% लेस देन बी मतलब क्या? 70% मतलब होता है 7/10, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, और ये इससे 7 कम, जो कि क्या हो जाएगा? 3। मतलब यहाँ से मुझे 7 माइनस करना है, तब जाके होगा 3, क्योंकि क्या है? लेस है ना, तो ये माइनस होगा, मोर तो नहीं बोला है। बस ऐसे करके हम ये रेशियोज निकालते हैं, और मेन हमें पता चलता है क्या? ये देन या ऑफ से हमें ये असली बेस का मतलब मालूम चलता है कि ये बेस है क्या। तो बेस इसलिए हमारा यहाँ इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर बोला कि एस इनकम इज 20% मोर देन बी, फिर पूछ दिया देन बी's इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, ये बताओ आप। अगर ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है तो बी की इनकम कितनी परसेंट लेस है ए से? तो आप ये बात बताओ कि ए और बी का रेशियो पहले क्या होगा? पहले तो आप ये बताओ, ये बता दोगे तो आधा काम तो यहाँ ही सॉल्व हो जाएगा। ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा? ए इज इनकम 20% मोर देन बी, तो बी क्या होता है? 20% मतलब क्या होता है आपका? 20% मतलब होता है 1/5, तो बी क्या हो जाएगा? 5। तो क्या एक ज्यादा हो जाएगा उससे, जो कि क्या हो जाएगा? 6। ए इज टू बी क्या हो जाएगा? 6:5। तब ए इज टू बी आपका हो गया 6:5। तो अभी मेरे से दूसरे लाइन में क्या पूछ रहा है? देन बीस इनकम
इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए, बी की इनकम ए से कितनी कम है। तो कितनी कम है किससे, ए से, तो ए तो अब नीचे लिखा आएगा, तो ये क्या है 6 है ए का मान, तो नीचे हो जाएगा 6, और कितनी कम है, बी की इनकम कितनी कम है, एक कम है, तो ये मेरा आंसर क्या है, बी की इनकम एक कम है ए से, तो ए क्या है नीचे आएगा, इसलिए देन के बाद ए है, तो 1/6 क्या होता है 16.66%। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पूरा रटा रहना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू आपको पूरा रटा रहना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। जैसे और देख लो कि ए इज जैसे मान लो 33.33% मोर देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी इज व्हाट परसेंट, मान लो लेस देन ए, व्हाट परसेंट लेस देन ए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ए बी से कितना ज्यादा है, 33.33 ज्यादा है, और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1/3। तो अगर बी आपका 3 है तो ए कितना जगह से एक ज्यादा, जो कि हो जाएगा 4। तो पूछ रहा है मेरे से बी कितना कम है ए से, बी कितना कम है, एक कम है किससे, ए से, तो ए से क्या है देन के बाद ए है, तो क्या हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो कितना 25% कम है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू हमें ध्यान रखना है, ये सब चीज। आप फिर बताओ, जैसे कि मैंने बोल दिया अब कि आप मानो मैं ये बोल रहा हूं कि ए इज 90% ऑफ बी एंड बी इज 60% मोर देन सी। तो अब 3 लोग हो गए, तो अब आप बताओ ए बी और सी का आप अनुपात बताओ। मेन यहाँ क्वेश्चन ये बन जाता है, ए बी सी का अनुपात बताओ आप। तो ये क्या हो जाएगा, आप खुद ही सोचो कि ए इज 90% ऑफ बी, तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 90% ऑफ बोला है, तो 90% मतलब क्या होता है 9/10। तो अगर बी 10 है तो ए कितना हो जाएगा 9, और बी क्या है, बी इज 60% मोर देन सी, तो बी कितना 60% ज्यादा है किससे, सी से। 60% मतलब क्या होता है 3/5। तो अगर सी 5 है तो बी क्या हो जाएगा 5 + 3 8, क्योंकि मोर बोल दिया। तो आप देखो दोनों बात में बी कॉमन है, तो बी को लिख दो बीच में, ठीक है, और ए को लिख दो इस साइड और सी को लिख दो इस साइड। तो ए और बी का रेशियो क्या हो गया 9:10, और बी और सी का रेशियो क्या हो गया 8:5। तो जो बगल में जो खाली स्थान पड़ा हुआ है, आप ये खाली स्थान में लिखो, आप ये खाली स्थान में आप जो बगल में 8 है, 8 के खाली है तो यहाँ भी 8 लिख दो। ये 10 है, 10 के बगल में खाली है कुछ, यहाँ भी 10 लिख दो। तो आप बताओ 9 × 8, और आप काट भी सकते हो, जैसे क्या कॉमन है 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 5 = 10, तो क्या जाएगा 9 चौके 36, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25। और काटना कुछ ऐसे है जो तीनों में कॉमन है, सिर्फ दोनों में कॉमन होने से नहीं चलेगा। जैसे और आप देखो कि अगर जैसे मैं और क्वेश्चन बनाता हूं कि ए इज 60% लेस देन बी एंड बी इज 120% ऑफ सी। तो आप बताओ ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा। जब 3 का लिखते हैं तब ऐसा करते हैं। जैसे बताया गया कि ए इज 60% लेस देन बी, 60% मतलब क्या होता है 3/5। तो ये अगर 5 है तो ये 3 कम होगा, 60% लेस बोला है, तो -3 कर दो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2। फिर क्या बोला है, बी इज 120% ऑफ सी। 120% क्या होता है 100% अगर एक होता है और 20% 1/5 होता है, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6/5। तो बोल रहा है बी इज 120% ऑफ सी, तो वन ऑफ बता दिया तो मतलब जो है वही लिख देंगे। अगर ये सी 5 है बेस है, ऑफ के बाद अगर सी है तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 का 6 हो जाएगा। तो इसका रेशियो लिख दो, बगल में खाली है तो यहाँ 6 लिख दो, यहाँ बगल में खाली है तो यहाँ 5 लिख दो।
तो क्या हो जाएगा, कुछ कटने वाला है, कुछ नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25। तो ए बी और सी का रेशियो क्या हो गया, 12:30:25। ठीक है, ये हो गया, हम रेशियो निकालना सीख गए कि ए बी बी सी ये सब का रेशियो निकलता तो निकलता कैसे है, ये हम यहां से सीख गए। अब आओ हम सीखते हैं क्या, सक्सेसिव। सक्सेसिव इस बात का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये देखो, जैसे मैंने आपके पास समझ लो, मैंने कहा कि आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, तो मैंने बोला कि 100 रुपया जो है प्रति महीना आपके पास ये 100 रुपया 20-20% बढ़ते रहेगा। ठीक है, समझ लो आपके पापा ने कहा कि मैं आपकी पॉकेट मनी 100 रुपये से 20-20% हमेशा बढ़ाते रहूंगा। अब आज के ज़माने में 100 रुपये पॉकेट मनी कौन ही देता है। तो पहले अगर 100 था तो 20% बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 120। फिर अगर 20% बढ़ा तो अगर 100 पे मैंने 20% बढ़ाया तो क्या हो गया 140। फिर होगा तो 160, क्योंकि ये 20% जो है कहाँ से निकल रहा है, ये जो 20% है, जो ये 20 बढ़ रहा है, हर बार जो 20 बढ़ रहा है, ये 20 कहाँ से, ओरिजिनल जो ओल्ड वैल्यू है, ये ओल्ड वैल्यू से पुराना वैल्यू यही है। तो ये क्या हो रहा है, 100 के ऊपर ये 20% निकल रहा है। 100 के ऊपर 20% क्या हो जाता है आपका, 100 के ऊपर 20% होता है आपका 20, इसलिए बढ़ते रह रहा है 20-20। बट सक्सेसिव ऐसा नहीं होता है। सक्सेसिव में यही चीज क्या हो जाता है, जो न्यू वैल्यू है उस पर हम सब कुछ निकालते हैं। जैसे कि ये 100 है, अगर सक्सेसिव में आपके पापा बोलते कि मैं 20% बढ़ाते रहूंगा पॉकेट मनी आपका, तो ये कैसे होता है, पहले महीना तो 100 से क्या होता है 20%, 100 का 20% क्या होता है 20, तो वह होता है 120। ठीक है, फिर यहां से अगर बढ़ाने जाते हैं 20%, तो क्या होता है, ये 100 पे नहीं बढ़ता, अब जो बढ़ के जो मेरा वैल्यू आया है जो कि मेरा 120 है, इस 120 का 20% बढ़ेगा, जो कि क्या होता है आपका 24। तो 24 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 144। तो और अगर यहां से फिर 20% बढ़ाने गए तो क्या हो जाएगा, ये 144 का 20% बढ़ेगा, जो कि क्या होता है आपका 28.8। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 160 172.8। तो ये होता है सक्सेसिव, कि बढ़ने के बाद जो वैल्यू आए उस वैल्यू पे बढ़ रहा है चीज, ना कि ओल्ड या ओरिजिनल वैल्यू पे चीज बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं हम क्या, सक्सेसिव, कि बढ़ी हुई चीज जो बढ़ने के बाद जो मेरा रिजल्ट आए उस पे मेरा जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उस पे इफेक्ट हुआ, उसको कहते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ खुद देखा, अगर मैं ले लेता हूँ 10% है, ठीक है, और मैं ये लेता हूँ कि पहले महीने मेरे पास 100 रुपया था, अगले महीने ये बढ़ गया 10% सक्सेसिव से, तो पहले महीने जो सक्सेसिव बढ़ाओ कि नॉर्मल बढ़ाओ तो सब सेम रहता है, तो 110 हो गया। उसके बाद मैंने फिर 10% बढ़ाया, फिर 10% की जब मैंने वृद्धि की तो क्या हो गया, 110 पे अगर 10% बढ़ाओगे तो कितना होता है, ये आपका बढ़ जाएगा 11, है ना, ये आपका 11 बढ़ जाएगा। तो 11 अगर आप बढ़ाओगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 121। इसमें आप फिर अगर बढ़ाओगे 10% सक्सेसिव में, तो 121 का 10% क्या होता है 12.1, ये बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 133.1। तो आप देख सकते हो मैंने 10% का सक्सेसिव इंक्रीज 3 बार कर दिया। जो मैंने 10% 3 बार किया ना, ये होता है 3 बार का इंक्रीज। तो अगर 3 बार मैंने इंक्रीज किया तो मुझसे पूछेंगे क्वेश्चन में कि ये इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, ये पूछेंगे मेरे से। भाई एसएससी वाले जो हैं, ये एसएससी बता दो, रेलवे बता दो, ये हमसे ये पूछेंगे कि आपका इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। तो आप देख सकते हो 100 से 110 हुआ, फिर 121, फिर 133.1। इफेक्टिव मतलब क्या था, जैसे इफेक्टिव बोल दो उसका मतलब होता है कि ओल्ड वैल्यू, जो कि है 100 पे मेरा कितना परसेंट असली में वृद्धि हुआ है। असली में कितना वृद्धि हुआ है, 33.1 की वृद्धि हुई, किस पे 100 पे। 100 पे जो वृद्धि होती है मेरी असली में वही परसेंटेज होती है, तो असली में कितनी वृद्धि हुई 33.1%। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। असली में हमें ये सब याद करना है कि इफेक्टिव जो इंक्रीज होता है कितना परसेंट होता है, कुछ कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज है उनका तो हमें याद ही रखना है। फिर जैसे ले लो कि अब बढ़ रहा है, जैसे चीज 20% से बढ़ रहा है, ठीक है, और मेरे पास वही मान लो 100 रुपए हैं। तो जैसे आपने यहाँ देखा कि 100 से क्या हो गया मेरा 120, फिर 120 से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 144। तो देखो 20% का जो मेरा वृद्धि हुआ, ये 2 बार हुआ ना, ये 2 बार 20% बढ़ा। तो जब मेरा 2 बार बढ़ा तो इफेक्टिव कितना हो गया, इफेक्टिव तो मेरा कितना बढ़ा 44 बढ़ा, किस पे 100 पे। तो 100 पे कोई चीज बढ़ता है तो इफेक्टिव परसेंटेज क्या हो जाता है, इफेक्टिव परसेंटेज हो जाता है मेरा क्या 44।
4%, क्योंकि 100 के ऊपर जितना बढ़ता है वही मेरा इफेक्टिव परसेंटेज होता है। तो यही सब चीज हमें निकालना है सक्सेसिव में। जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं हम कि आपका सबसे पहले इंक्रीज हो गया 12.5%, ठीक है। फिर आपका समझ लो, फिर आपका इंक्रीज हो गया 33.33%, ठीक है। फिर आपका इंक्रीज हो गया समझ लो कितना बताऊं, 66.66%, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये इफेक्टिव परसेंटेज चेंज क्या होगा। इफेक्टिव परसेंटेज चेंज क्या होगा, अब ये बताओ। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन रहे जहां पे हम लिख नहीं सकते 100 के मान पे, तो इसको कैसे करते हैं। ये इसका 12.5 मतलब क्या होता है, 1/8। 33.33 मतलब क्या होता है, 1/3। 16.66 मतलब क्या होता है, 2/3, है ना। तो ये कैसे लिखेंगे, देखो पहले ये क्या था, 8 था। 8 से क्या हो गया, ये 9 हो गया। तो ये हो गया ओल्ड वैल्यू, ये हो गया न्यू वैल्यू। पहले ये क्या था, 3 था। 3 से क्या हो गया, ये 4 हो गया। फिर ये वाला देखो, ये 66.66 था, तो पहले ये 3 था। 3 से क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब बताओ सक्सेसिव इंक्रीज कितना होगा। तो 3 तिया 9, और इसको इंटू कर दो, तो क्या 3 तिया 9, 9 अट्ठे 72, और 5 चौके 20, और ये कितना हो जाएगा असली में, 5 चौके 20 और 9 कितना हो जाएगा 180। अब काट दो आप इसको यहाँ से। आप यहाँ से भी काट सकते थे, मतलब ये 3 को भी काट सकते थे डायरेक्ट ऐसे करके 9 से, या यहाँ से भी काट सकते हो, जैसी मर्जी, पर पहले काटना ही सही रहता है। तो क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हो, 18 चौके 72, 18 10 180, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। कितने का इंक्रीज हुआ, 3 का इंक्रीज हुआ 2 पे, जो कि क्या होता है मेरा 150%। तो आप देख पा रहे हो कि सक्सेसिव इंक्रीज असली में काम कैसा करता है ये चीज। दूसरा आओ, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि आप पकड़ लो, आपका हुआ समझ लो इंक्रीज 6.25% डिक्रीज होता है, ठीक है। फिर आपका इंक्रीज होता है कितना, समझ लो, मान लो आप 44.44% का इंक्रीज होता है। तो इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा, अब बताओ इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा। 6.25 का मान के क्या, ये क्या होता है, ये होता है 1/16। और 44.44 क्या होता है आपका, जब बीज मैंने बोला 11 का हो जाए तो नीचे क्या आ जाएगा 9, और 4 है तो ये क्या हो जाएगा 4, 4/9। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ है, 6.25% घटा है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 16 से एक घट के क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा 4/9, और बड़ा है ये, तो क्या हो जाएगा 9 से बढ़ के ये क्या हो गया, ये 13 हो गया। तो 9 से 13, तो अब आप देखो काट सकते हो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब आप इंटू कर दो जब कुछ नहीं कटेगा, 16 तिया 48, 13 इंटू 5 65। तो कितने का इंक्रीज हुआ ये हो गया आपका 17 का इंक्रीज 48 में इंटू 100। तो लगभग कितने परसेंट होगा आप खुद ही समझ लो ना। 10% अगर 4.8 होता है, 5 ही मान लो, तो 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा आपका 5 तिया 15, तो आप 4 ही कर दो ना, तो 4 भी कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो लगभग ये तो आपका समझ लो 40% से तो कुछ कम आ रहा है, ये 40% से कुछ कम आ रहा है, जो भी हो। मगर मेन आपको मेरा काम था ये इफेक्टिव परसेंटेज सिखाना इस चीज में। अब आप देखो कुछ कुछ स्टैंडर्ड जो परसेंटेज होता है, हमको उनका मान ना याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूं आपको, 10%, ठीक है। 10% अगर हमने देखा है कि 2 साल बढ़ता है, अगर ठीक है 2 साल बढ़ता है, तो क्या होता है 10 से 11, 10 से 11, तो क्या होता है 100 से 121। तो क्या डिफरेंस हुआ 21 का, किस पे, 100 पे, जो क्या होता है 21%। तो अगर 2 बार अगर बढ़ता है 10, तो अगर 2 बार बढ़ता है 2 टाइम्स अगर होता है, 2 टाइम्स अगर बढ़ता है, तो इफेक्टिव इंक्रीज हमारा क्या हो जाता है, इफेक्टिव इंक्रीज होता है हमारा 21%। अगर आप बोलो कि 5% अगर 2 साल लगातार बढ़े, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका 10.25%। अगर मैं बोलूँ 4 का क्या हो जाएगा, तो आप देख के बोल दो क्या, 16 बता रहा हूँ, 8.16%।
5 का बताओ, चलिए 5 का तो हमने लिख ही दिया, 3, 2 का और 1 का बताओ। 3 का क्या हो जाएगा, 2 साल बढ़ा तो 3 + 3 6.09%। 2 का देखो, 2 + 2 4.04%। 1 का देखो 1.1%। अगर बढ़ता है, दोनों ही साल बढ़ रहा है, अगर तो दोनों ही साल बढ़ रहा है तो 2 टाइम्स का इफेक्टिव परसेंटेज क्या ऐसे निकलेगा। तो आपको क्या लग रहा है, मुझे क्या याद है? नहीं नहीं, मुझे याद नहीं, मैं कैलकुलेट करके निकाल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको फॉर्मूला जो देने वाला हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूला में होता है कि कोई भी परसेंटेज सक्सेसिव, अगर कोई सक्सेसिव अगर आपका 2 टाइम्स हुआ तो 2 टाइम्स, तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है इसका, x + y + xy बटे 100। जैसे हम 4 का ले लेते हैं, तो 4 का ले लेते हैं तो क्या होगा, 4 का 2 साल, 4 + 4 8 + 4 का स्क्वायर बटे में 100, क्योंकि 4 × 4 तो 4 का स्क्वायर हो गया ना, तो क्या हो गया आपका 8.16। वैसे आप समझ लो 20 का ले लो, 20 का, 20% का लोगे तो क्या हो जाएगा, 20 + 20 + 20 का स्क्वायर बटे में 100, जो कि क्या हो जाएगा 40 + 400 बटे में 100, जो कि क्या हो जाएगा 44%। तो जैसे 20 का हुआ, आपको ये याद रखना है। अगर याद भी रहा तो ठीक है, वरना आप निकाल भी सकते हो, बहुत टाइम लगेगा नहीं। 20 का क्या हो जाता है 44%। तो इसीलिए मैं आप क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आप एक चीज ध्यान दो कि 5 के पहले मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, पॉइंट के पहले मैं जो भी लिख रहा हूँ, तो क्या हो जा रहा है 5 × 2 10 × 2 कर रहा हूँ, 5 × 2 10, और ये फिर क्या हो जा रहा है, ये 5 का स्क्वायर 10.25। 4 का देखो, 4 में जैसे मैं ये क्या कर रहा हूँ, 4 दूनी 8, फिर ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 4 का स्क्वायर 16। फिर आप 3 का देखो, मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 × 2 6, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9। फिर आप देखो 4, तो ये क्या है, 2 दूनी 4, फिर ये क्या हो जा रहा है, 2 का स्क्वायर 4। तो असली में इस साइड में आपके पास मैं × 2 कर रहा हूँ, क्योंकि वो सेम है, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, मैं इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ, पॉइंट के बाद जो मैं लिख रहा हूँ उसका स्क्वायर करके लिख रहा हूँ। तो ऐसे करके आप भी निकाल लोगे, इस फॉर्मूला से ही सब निकलता है। तो जैसे आप देखो, मैं बोला कि 15% का बताओ आप, 15% 2 साल बढ़ा तो क्या हो जाएगा। देखो 15 + 15 कितना होता है 30, 15 + 15 कितना होता है 30, प्लस क्या हो जाएगा आपका, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 बटे में 100, ये यही ना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो 100 रहेगा तो 2.25 होगा ना, तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 32.25। ठीक है, तो ये हम ऐसे करते हैं। एक और आप कर लो, जैसे आप लिखो यहाँ पे 35% अगर 2 साल बढ़ा तो क्या हो जाएगा, 35 + 35 70, और 35 का स्क्वायर कितना था 1225 बटे 100, तो इसमें क्या है 12.25, तो 12 इसमें ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 82.25% है। बस यही चीज ही है, इस फॉर्मूला से सब कुछ करना है। अब इस फॉर्मूला में एक और बात क्या आ जाता है ना, कि अगर आप कोई समझ लो वैल्यू आप नेगेटिव कर रहे हो, ठीक है, कोई वैल्यू आप पीछे कर रहे हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने आपको बोला कि 20% से एक वैल्यू बढ़ा है, ठीक है, फिर मैं बोल दिया कि क्या 25% से वो वैल्यू घटा है, ठीक है। तो आप इसको सक्सेसिव में कैसे लगाओगे, आप 20 जो बढ़ा है ना उसको आप ट्रीट करोगे +20, और जो घटा है ना, जो डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज को आप ट्रीट करोगे क्या, -25। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे 20 - 25, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आप ध्यान दो, x + y + xy बटे में 100। ठीक है, तो प्लस के जगह +20, y की जगह -25, प्लस 20 इंटू में माइनस का 25 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका -5 प्लस 20 इंटू 25 क्या होगा 500, तो ये प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा ये, तो -500 बटे में 100, जो कि क्या हो जाएगा आपका माइनस का 10, -10 मतलब क्या हो गया 10% से वैल्यू डिक्रीज हुई।
तो इसको जब माइनस हो तो इसको ऐसे करके लगाना है। अक्सर बच्चे गलती क्या कर देते हैं ना, कि जब 10% का डिक्रीज बोलता है तो सब 21% मारते हैं, मगर नहीं, अगर डिक्रीज बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 10 + 10, ये जो 10 + 10 और ये क्या माइनस ना हो रहा है, ये असली में क्या सब माइनस में लिखा है, तो मैंने माइनस को नहीं लिख के मैंने इसको प्लस ले लिया है, और यहाँ क्या जाएगा -10 × 10/100, जो क्या होता है 19% होता है। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, -10 और माइनस इंटू माइनस होगा ना ये, तो क्या हो जाएगा -10 × -10/100, तो क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 19%। जैसे मर्जी आपको लिखना है लिखो, बट मेन चीज आपका क्या होता है, ये x+y+xy/100, इससे ही आपका सब कुछ निकलता है। मेन हमारा यही है, तो इस चीज को आपको मेन मेंटेन करके चलते रहना पड़ेगा। यहाँ से आपका सारा वैल्यू आएगा, सब कुछ यहीं यहीं से आएगा आपका। तो 2 साल का तो हमने देख ही लिया यहाँ पे। 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर से लिखता हूँ, x+y+xy/100, तो बढ़े या घटे तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके ये चीज निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, ये होता है फॉर 2 years, या और 2 times भी बोल सकते हैं इसको, 2 बार अगर कोई चीज हुआ तब, ठीक है। मगर ऐसा तो 3 साल भी होगा ना, तो 3 साल के लिए देखो क्या होता है, फॉर 3 years, 3 years का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे a+b+c, ये सब परसेंटेज है, प्लस ab+bc+ca बटे में 100 प्लस abc बटे में 10,000। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ 10% का, तो इसको दो तरीका निकालने का, जैसे क्या मैंने बताया था, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 का क्यूब जो कि होता है 1000, ये 11 का क्यूब जो कि होता है 1331। कितना बड़ा मेरा 33, एक किसमें बड़ा, 1000 पे बड़ा, इंटू 100, तो क्या जाता है मेरा 33.1%। अगर मुझे ऐसे निकालना रहा तो मैं ऐसे फ्रैक्शन में ऐसे करके निकाल सकता हूँ, वरना मैं फॉर्मूला में भी बैठा के ये चीज निकाल सकता हूँ। जैसे 10 + 10 + 10, तो 10 को 3 बार लिखेंगे, तो इंटू 3 कर दो, प्लस ये क्या हो गया 10 × 10 जो कि क्या होता है 100, तो ये 100 को 3 बार लिखना पड़ेगा ना हमें, तो 100 × 3 बटे में 100, प्लस क्या हो जाएगा 10 का क्यूब जो कि क्या होता है 1000 बटे में 10,000। तो जब भी इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 30, प्लस ये क्या बच जाएगा यहाँ से 3, प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, ये 1/10 जो कि होता है 0.1, तो क्या होता है आपका 33.1। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इफेक्टिव होता है, जब आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे, जब हम करेंगे क्वेश्चन करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको जरूर अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आओ एक लास्ट टॉपिक में परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज बता रहा हूँ, सक्सेसिव में एक लास्ट टॉपिक बता दूं मैं। लास्ट टॉपिक होता है आपका, जैसे कुछ कुछ ना परसेंटेज होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, जैसे मुझे लगता है याद करके रहो तो ये सही रहता है। जैसे हो गया न्यूट्रल पेयर्स, कुछ या न्यूट्रल पेयर्स, न्यूट्रल पेयर्स क्या होते हैं ना, जैसे मैं बोल दिया कि कोई चीज है जो 25% से बढ़ रही है, ठीक है, और फिर वही चीज घट रही है 20% से, तो आपको पता है इसका इफेक्टिव चेंज क्या होगा, इसका इफेक्टिव चेंज होगा, इसका इफेक्टिव चेंज होगा आपका 0। आप खुद ही देखो, 25% से बढ़ी मतलब क्या हो गया, 4 से 5, और 20% से घटी तो क्या हो जाएगा, 5 से 4, तो कट के नहीं निकल गया ये सब कुछ, तो 1:1 आ गया। मतलब क्या हो गया, 1:1 मतलब क्या होता है, नो चेंज, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये सब होता है न्यूट्रल पेयर्स, ये सब होता है न्यूट्रल पेयर्स, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे मैं दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा आप जैसे देखो यहाँ पे, दूसरा मैं बताता हूँ, 50% से वृद्धि हुई, ठीक है, और कितने से कम गई, जैसे बता दो 33.33 से, ये एक हो गया। ये दूसरा हो गया, कोई चीज समझ लो बढ़ रहा है 100% से, ठीक है, और वो घट रहा है कितने से, 50% से, तो इनका भी आपका जो नेट इफेक्टिव आएगा ना, ये 0 आएगा। आप खुद ही करके देख लो, जैसे एक करके मैं दिखाता हूँ, 50% से कोई चीज बढ़ता है तो क्या हो जाता है, वो 2 से 3, और
33.33 से घटता है तो क्या हो जाता है वो 3 से 2, तो कट के सब निकल गया, जो क्या आ गया 1:1, तो क्या आ गया, ये आ गया आपका नो चेंज। ठीक है, तो ये कुछ कुछ न्यूट्रल पेयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये 25 20 50 33.33 100 50 एग्जाम में बहुत आता है ये, तो अगर आपको याद रहेगा ना तो अब एक बार में देख के कर दोगे नो चेंज, उसके बाद जो करना रहेगा वो करोगे आप। वैसे ही एक टाइप और एक टाइप का चेंज होता है, वो होता है सिमिलर चेंज। सिमिलर चेंज होता है एक, मतलब जैसे कि मैं आपको बोल दिया कि अगर कोई भी चीज सेम परसेंटेज से बढ़ रही है और घट रही है, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कि कोई चीज 10% से बढ़ा और 10% से ही घटा, तो इसका आप बताओ कि नेट इफेक्टिव चेंज क्या आएगा, नेट इफेक्टिव चेंज क्या होगा इसका। जैसे कोई चीज बढ़ रहा है 10 से 11 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है ये 10 से 9, है ना, तो क्या हो गया ये 100, और ये क्या हो गया 99, तो क्या हो गया ये एक की कमी हुई किस पे 100 पे, मतलब 1%। बट ये इसका फॉर्मूला भी एक होता है जो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो, कोई भी चीज अगर घटे या बढ़े, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बटे 100 परसेंटेज। जैसे आप 10% ही लिख के देख लो ना, इसमें 10% लिख के देखो तो क्या होता है 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 इंटू 10 बटे में 100 और परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा कट के निकल जाएगा सब कुछ, तो क्या हो जाएगा ये 1%, है ना। वैसे ही अगर मैंने बोल दिया आपको कि 20% की वृद्धि हुई और 20% से कोई चीज डिक्रीज होता है, तो इसका इफेक्टिव परसेंटेज क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर बटे में 100, जो कि क्या आता है आपका 400 बटे में 100 4%। तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो फॉर्मूला से, एक स्क्वायर बटे 100 ये होता है अगर कोई भी चीज सिमिलर अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर सिमिलर चेंज हुआ बस साइन में चेंज है उसका, तो तब ये चीज फॉर्मूला यूज करते हैं एक स्क्वायर बटे में 100। तो यही है सक्सेसिव का मेन चीज है। सक्सेसिव में बस आप एक चीज जान लो कि जो हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये आप x या y किसी को आगे पीछे भी लिख दोगे ना, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। आप पहले y लिख दो, फिर आप x लिख दो, फिर आप एक्स वाई बटे 100 लिख दो, ये फिर भी बात सेम ही पड़ता है। अगर मैंने कहा कि 10% की वृद्धि हुई फिर 20% से चीज घटा है, तो अगर आप पहले लिख दोगे 10 से 11 फिर आप लिख दो क्या 20% घटा है, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 से 4, तो जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो सेम आने वाला है आपका क्या, अगर आप पहले लिख दोगे 5 से 4 और फिर आपका बढ़ गया क्या 10 से 11, तब भी वो सेम ही बात पड़ता है। तो ये क्या हो जाता है 50 से 44, ये क्या होगा 50 से 44, देखो कुछ अंतर आया कुछ नहीं ना आया। तो आप आगे पीछे कुछ भी करके लिखो, ये पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना ये बात कि पोजीशन मैटर नहीं करता है, पोजीशन मैटर नहीं करता है, मेन करता है आपको फॉर्मूला आगे पीछे कैसे भी करके बस आपको बैठाना है, तो नहीं करता है। सक्सेसिव में बस इतना ही है। आगे का क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। हमने जो भी पीछे कंसेप्ट सीखा उसका इस्तेमाल करके हम ये क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्या हो गया ये 16/2/3, ठीक है 16/2/3 क्या होता है आपका 1/6 ऑफ किसका 540 का, तो क्या हो गया 6 से गया 90। ये तो आसान क्वेश्चन है, बट बशर्ते क्या कि आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे 62.5 दिखते ही आपको याद आना चाहिए क्या होता है ये 5/8, 12.5% क्या होता है, मैं आपको सब याद दिलाते चलूंगा 1/8, तो इसका क्या हो गया 5 गुना, तो क्या हो जाएगा 62.5, है ना, क्या हो जाएगा 5/8, तो 5/8 ऑफ 480 क्या होगा आपका 5/8 ऑफ 480 हो जाएगा आपका कितना 300, 60 से जाएगा ना 8 6 48। आओ दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। बताओ ये सीजीएल का क्वेश्चन है, 0.5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, तो बोले व्हाट परसेंटेज ऑफ, ये जो शब्द है ना ऑफ देन इसके बाद जो भी आएगा वो हमेशा हमारा क्या होता है बेस होता है, वही हमारा बेस होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिया क्या 0.5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, ठीक है, तो ये 0.5 जो है इसका एक जीरो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये इंटू 100 कर दो अब आप, तो क्या हो जाएगा ये जीरो गया ये जीरो गया, तो कितना हो गया आपका 2.5। मैंने क्या सिखाया था आपको, जब भी आपको ये निकालना पड़ता है परसेंटेज तो आपको इंटू 100 करना पड़ता है, तो 0.5/200 इंटू 100, तो 2.5% आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
64.25 को वो कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। कभी भी किसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज, हमने देखा है पीछे, इंटू 100। तो 25 चौके 100, तो क्या हो जाएगा आपका 256%। यही आपका आंसर 256 का है, 256%। आइए आगे देखते हैं। मतलब 2.4 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 2.4 को अगर आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो क्या करना पड़ता है, इंटू 100 करना पड़ता है। मैंने वही सिखाया था ना, कुछ भी चीज को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है तो क्या होता है, आपको इंटू 100 करना पड़ता है। तो क्या हो गया आपका 240%। कहाँ है 240%, ये आपका आंसर। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, सबसे छोटा कौन सा है इसमें। तो अगर आप इसको 9% ऑफ 845, 9% ना करके आप इसको 10% ही मान लो। 10% ऑफ 845 क्या होता है, बस एक पॉइंट लगा दो, जो कि क्या है 84.5। ठीक है, मतलब मेरा आंसर इससे कम ही आएगा, मतलब 83 भी मान के चलो, बट जो भी हो मैं 10% मान के चलता हूँ। ठीक है, तो 12% ऑफ 625, तो क्या आप इसे बोल सकते हो, एक चीज आपको मालूम है, देखो x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। ठीक है, ये चीज आपको बहुत काम आएगा। x% ऑफ y, इसका सेम मतलब होता है क्या, y% ऑफ x। तो अगर जैसे लिखा हुआ है 12% ऑफ 625, तो मैं क्या इसे बोल सकता हूँ 625% ऑफ 12, दोनों एक ही बात है। आपको पता है 62.5% क्या होता है, 62.5% क्या होता है, 62.5% होता है आपका क्या, 5/8। अगर 62.5 होता है तो मैं 625 बोल रहा हूँ ना, तो आप एक काम कर दो, इंटू 10 कर दो, और यहाँ भी इंटू 10 कर दो, तो हो गया 625 ये। तो क्या हो गया ये 50/8, 50/8 हो गया किसका, 12 का। तब तो अगर मैं इसे कर दूं 50/8 और 12, मन में करना है ये सब आपको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 से गया कितना 25, तो कितना हो गया 75। और अगर आप नॉर्मल भी सॉल्व करके देखो तो आपका 75 ही आएगा। आप नॉर्मल भी इसको सॉल्व करके देखो तो आपका 75 ही आने वाला है। मगर ये किसी को अगर मन में दिख गया तो ये इस प्रोसेस को फास्ट कर लेगा। खैर अब क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में आप समझ सकते हो कि लिस्ट में तो ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि 75 तक कभी नहीं गिरेगा। तो अभी ये दावेदार चल रहा है, ये हो सकता है आंसर हमारा। ठीक है, अब आओ इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला 10% ऑफ 720, ये तो मतलब देखते ही दिख रहा है क्या 72। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। मेरा आंसर ये हो सकता है क्योंकि ये उससे भी छोटा है ये। ठीक है, अब आओ हम ये देखते हैं 15% ऑफ 555। आप क्या देख के बोल सकते हो ये, कि मैं बोल सकता हूँ ये 555% ऑफ 15 है, ये बोल सकता हूँ देख के मैं। क्यों मैं ये देख के बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 55.55% क्या होता है आपका, ये आपका होता है 5/5 में 9, है ना। तो अगर मैं इसके साथ 10 इंटू कर दूं और इसके साथ 10 इंटू कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 50/9, और यहाँ ये क्या हो जाएगा 555 हो जाएगा। तो 555 की जगह मैं लिख सकता हूँ 50/9 इंटू 15, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15, मतलब 250/3। तो वही आपका आ गया, ये क्या, ये आपका आ गया लगभग वही 83 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 83। तो जो भी हो, खैर ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, 83 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि देखो सबसे छोटा क्या आ रहा है, सबसे छोटा तो ये आ रहा है ना 72। तो मेरा 72 वाला यही हो जाएगा मेरा आंसर। तब ये आंसर नहीं हो सकता। बट मैं ये क्वेश्चन करवाने का मेन पर्पस क्या था, कि आपको ये दिखा पाऊँ ये x% ऑफ y और y% ऑफ x ये काम कैसे करता है, और आप कैसे परसेंटेज को तोड़ सकते हो, जो हमने पहले जो हमने सीखा उसके आधार पे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि क्या ऐड करे 15% ऑफ 180 में कि सम मेरा 20% ऑफ 360 हो जाए। देखो 20% ऑफ 360 तो आदमी देख के बता सकता है कि क्या हो जाएगा ये 72। ठीक है, और इसमें x है, और इसमें क्या जोड़े 15% ऑफ 180 में। ठीक है, तो 15% ऑफ 180 कैसे निकालते हैं, आप तेज कैसे निकाल सकते हो, आप खुद सोचो कि 180 का 10% क्या होता है। 180 का मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, ये नहीं लिखना है आपको, ये 15% 180 का 10% क्या होता है 18, है ना।
और 180 का तब 5% क्या होगा, 10% अगर 18 होता है तो 5% क्या हो जाएगा इसका हाफ, 10 का हाफ 5, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 9। तो 15% का वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 27। तो इसमें यही पूछ रहा है x प्लस 27 इज इक्वल टू 72। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 7 से गया 5, 3 से गया 4, 45 हो गया आपका इसमें आंसर। तो आप खाली देखो कि मैं कैसे परसेंटेज निकाल रहा हूं, आपको कैसे निकालना, हमेशा लिखने का जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बता रहा है 17.5% ऑफ 3/4% ऑफ 33.33%। 17.5% को क्या हम ऐसे लिखें, 35/2%। और परसेंट क्या होता है, नीचे 2 जीरो लग जाता है। परसेंट का तो मतलब ही होता है ना 1/100, तो इसलिए 2 जीरो लग गया नीचे। फिर क्या है 3 1/4। ऐसे तो याद भी होना चाहिए, मगर अगर आपको याद नहीं है तो भी आप ऐसे करके लिख लो कि ये क्या हो जाएगा 13/4। और परसेंटेज के लिए क्या हो जाता है इंटू 100 मतलब 400। और 33 1/3 तो याद होना चाहिए आपको, क्या इसका मान हो जाता है क्या 1/3 इज इक्वल टू 7200। बस सॉल्व करना है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो आप खुद देखो ना, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो गया। अगर आप खुद देख लो 4 तिया 12, 12 इंटू 6, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये तो हो गया आपका 2 से जाएगा तो ये हो गया 100, और 2 तिया 6, 100 को नीचे रहने दो, ये बहुत हेल्प करता है। आप ऐसे ही कर दो ना, 3 इंटू 35 क्या होता है, 3 इंटू 35 होता है आपका 105 इंटू 13। तो क्या हो जाएगा 13 से पहले 100 इंटू करो 1300, और फिर 5 इंटू करो 1365। तो कितना हो जाएगा 1365, और नीचे में 100, ये 100 था ना नीचे, तो क्या हो जाएगा 13.65 है ना। तो ये ऐसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, अगर आप बना के लिख सको तो खाली बैठाने भर का देरी है, फिर आपका आंसर ऐसे ही निकल जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बता रहा है 7.14। 7.14 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, हमने देखा था क्या होता है 1/14। 6.67 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, हमने देखा था 2/3। किसका 21.84 का। ये तो कटते हुए मुझे दिख ही रहा है, 14 से ही चला जाएगा ये, 14 कम 14, तो कितना बचा 7। तो फिर हो जाएगा आपका 14 पंजे 70, तो कितना बचा 8। फिर क्या क्या हो जाएगा 14 छक्के 84, ये कटा आपका। और नीचे में इसका 100 पड़ा हुआ है ना अभी तक। और ये कितना का 3 से भी जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो 52 इंटू 2 कितना होता है आपका 104, और नीचे 2 जीरो तो पॉइंट लगा दो, तो आपका क्या हो जाएगा 1.04 आपका हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, सब आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो 20% ऑफ 20 क्या होगा, देखो 20% को बोल सकते हैं हम 1/5 ऑफ ए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, इज इक्वल टू बी। तो बोल सकते हैं ए बाई बी क्या हो जाएगा 5/1 है ना। तो ए का मान क्या हो जाएगा 5, बी का मान क्या हो जाएगा 1। तो आप क्या कर दो 1% ऑफ 20 क्या हो जाएगा आपका तब 1% ऑफ 20, 1% ऑफ 20 आपका हो जाएगा 1/5 है ना। 1% ऑफ 20 मतलब क्या 20% ऑफ 1 कर दो, एक ही बात होता है, तो क्या हो जाएगा 1/5। तो अब ऑप्शन में देख लो कहाँ पे 1/5 बैठ रहा है। अगर मैं ए का मान यहाँ 5 पुट किया, क्योंकि मेरा तो ए 5 है ना, तो ए का मान अगर मैंने यहाँ 5 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4% ऑफ 5। तो क्या आ जाएगा 5 चौके 20, और ये आ जा रहा है 1/5। ये मेरा आंसर हो सकता है। दूसरा देखो अगर यहाँ 5 पुट करता हूँ तो क्या 5 दूनी 10, 10%, ये तो 10% ही आ जा रहा है। ये क्या कर दो आप 5 5 इंटू 16 क्या हो जाता है 80, 80/100, तो 80% आ जा रहा है। 5 इंटू 8 क्या 40, 40/100 क्या 40% आ रहा है। तो मेरा वही आंसर हो जाएगा मेरा, नॉर्मल सा बात है। तो ऑप्शन पुट करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। सब देखो एग्जाम क्या आए हुए क्वेश्चन है, ये देखो इसमें क्या बोला है कि x% ऑफ y इज इक्वल टू 150, और बताया क्या y% ऑफ z इज इक्वल टू 300। इज ना बोला, इज मतलब इक्वल टू होता है। तो इसमें मुझे क्या बताना है, मुझे प्रॉब्लम इसमें क्या है, आप ये चीज देखो ऑप्शन में हमें z और x का रिलेशन बताना है, ये बताया नहीं है मगर आप ऑप्शन से देख सकते हो कि z और x के बारे में बताना है। अगर z और x के बारे में बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो एलिमिनेट कैसे करें इसको, इसका सबसे बेस्ट मुझे लगता है क्या कि आप इसको डिवाइड कर दो,
x% ऑफ y डिवाइडेड बाई y% ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो था 150, ये तो क्या हो जाएगा 300, ये तो कट के हो गया 1/2, परसेंट से परसेंट गया, y से y गया। अच्छा ये z ना होगा, मैं गलत लिख रहा था, z होगा। तो क्या बच गया x/z, तो आ गया मेरा क्या x/z इज इक्वल टू 1/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, z बराबर मांगा है ना, हर जगह z बराबर मांगा है, तो z बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x। कहाँ है z बराबर 2x, यही ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन। आप क्वेश्चन देखो आप बस, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, a% ऑफ 240 इज c। तो a% ऑफ 240 ना, a% ऑफ 240 इज इक्वल टू c। तो अगर आप इसे काट भी दो तो क्या आ जाएगा, ये 2.4, तो कितना आ जाएगा 2 5 से 10 और ये हो जाएगा 12। तो क्या आपको ये चीज दिख रहा है, a/c इज इक्वल टू 12/5। ये देखो आप, c परसेंट ऑफ a क्या हो जाएगा आपका इज 117.6, और नीचे 10 कर लो पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ पूरा। तो आपको दिख रहा है क्या, c इंटू ए बराबर क्या हो जा रहा है, सी ए बराबर हो जा रहा है आपका 11760। ये 10 उठ के यहाँ चला जाएगा, ये 10 उठ के यहाँ हो जाएगा। और ए सी का मान क्या है 12/5। तो ना ये रेशियो है ना, ये रेशियो मैं बाद में सिखाऊंगा, इसमें वेरिएबल्स होता है, आप इसे कांस्टेंट ऐसे नहीं मान सकते, एक टर्म होगा इसमें, कांस्टेंट टर्म होगा, x माने। तो मेरे हिसाब से तो a 12 है और c कितना है 5x। अगर मैं इन दोनों को इंटू कर दूंगा, मेरे हिसाब से अगर ac का वैल्यू क्या होना चाहिए, ac का वैल्यू मेरे हिसाब से होना चाहिए 12/5 60x², 12x इंटू 5x, जिसका मान क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से 11760, ठीक है। तो x का मान क्या निकलेगा, यहाँ से 0 0 काटो, और अगर 6 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6 5, 6 9 54, 2, तो 6 6 36। तो x² का मान क्या आ जा रहा है आपका 196। तो x का मान क्या आ जाएगा आपका, x इसका रूट ले लो, इसका रूट ले लो, तो क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 14। तो x का मान आपका 14 आ गया। तो जैसे ही आपका x का मान 14 आ गया, मुझसे क्या पूछा जा रहा है a प्लस सी। मेरे हिसाब से a प्लस सी क्या हो जाएगा 12x प्लस 5x, जो कि होता है क्या 17x, और x का वैल्यू क्या है 14। तो क्या हो जाएगा 17 इंटू में 14। तो 17 इंटू में 14 कैसे करेंगे, क्या आप देख सकते हो 15 प्लस, ये आपका कितना हो जाएगा, नहीं 14 प्लस 17 ना, 14 इंटू 17, तो 14 इंटू 17 कर दो आप, 17 इंटू 10 कर दो तो 170, 17 इंटू 4 कर दो तो 68। तो क्या हो जाएगा आपका 238 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप खाली देखो, देखो ये तो सिंप्लीफिकेशन है। ये क्या दिख रहा है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, यहाँ पे 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर, क्या मैं लिख सकता हूँ, ये क्या हो रहा है 8 का स्क्वायर इंटू में माइनस का 2 प्लस 20% ऑफ 40 क्या हो जाएगा आपका। देखो अब ये चीज ध्यान से देखो, अब ऐसे देखो 10% ऑफ 40 क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 40 होता है आपका 400, सॉरी 10% ऑफ 400 होता है 40। तो 20%, इसको इंटू 2 कर दो 20 हो जाएगा, तो यहाँ भी इंटू 2 करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 80। तो मैं देख के बता सकता हूँ 20% ऑफ 400 क्या हो जाएगा आपका 80, प्लस x% ऑफ 30। तो x% ऑफ 30 इज इक्वल टू 30% ऑफ 30 क्या हो जाएगा आपका 30%, 30 को लिखता है 3/10 ऑफ 30। बस यहाँ से हमें x निकालना, सॉल्व कर लो। तो ये क्या 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू -2 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 128 प्लस 80 प्लस ये तो क्या हो जाएगा आपका 3x, क्योंकि ये देखो ना 0 0 गया यहाँ से, 3x/10 इज इक्वल टू इसका 30% बताना, जो कि हो गया 9। तो यहाँ से अगर ये माइनस होकर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का 48 प्लस 3x/10 इज इक्वल टू 9। तो जो कि मेरा क्या हो गया, x का मान तब क्या आ जाएगा 48, अगर यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 57, 57, और ये 10 यहाँ इंटू होगा तो इंटू 10
और ये 3 इंटू में है तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ जाके, तो क्या हो जाएगा, ये तो 19 हो जाएगा कट के, तो क्या हो जाएगा ये 190। आ गया आपका आंसर। तो ये कुछ नहीं है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। आपको अगर एक बार में समझ में ना आए, घर में आप धीरे धीरे करके इसे चेक करना है एक बार। आओ आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई नंबर है जो 16% से बढ़ गया। 16% मतलब क्या होता है, 4 16, 25, 2500, तो 4/25 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो पहले वो नंबर क्या था, 25 था, और अब बढ़ गया 4, तो कितना हो गया, 29। तो क्या हो गया ये, 25 से 29 हो गया, ठीक है। तो 25 से 29 जो हुआ है आपका, तो आप एक बात समझो कि ये पहले था 25 और अब क्या हो गया, ओल्ड में था पहले 25 और अब क्या हो गया 29। तो 29 का मान क्या हो जाएगा, 1914, ठीक है। तो ये 1914 जो 29 का मान हुआ, तो कितना हो जाएगा, 29 इंटू 6, 54, 174, और ये कितना, 29 इंटू 6, 66। तो अगर आप बोल सकते हो कि अगर 29 का मान अगर 1914 है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, 66। मैंने वही निकाला है यहाँ पे। तो 25 का मान क्या हो जाएगा, 25 इंटू 66 कर दो। सबसे पहले तुम 25, तुम्हें 11 इंटू 6 सोचो इसको, 6 इंटू करो तो 25 क्या हो जाएगा, 150। 150 इंटू 11 क्या होता है तुम्हारा, 165। तो 1650 हो गया हमारा आंसर। अब कैलकुलेशन के तरीके देखो आप। 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75। इसमें बता रहा है, इस क्वेश्चन में देखो कि 85% कोई नंबर का ऐड हो रहा है किसमें, 75 में। तो बोल रहा है 85% ऑफ अ नंबर, कोई एक नंबर है, उस नंबर का 85% अगर 75 में ऐड हो जाए, तो वो नंबर खुद 100%, मतलब वो नंबर 100% और वो जो नंबर है वो आ जाएगा, क्योंकि अपने आप में तो सब 100% होते हैं ना। तो वो बोल रहा है कि अगर 85% उस नंबर का 75 में ऐड कर दिया जाए तो 100% वो अपने आप बन जाएगा। तो 85% अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या माइनस होगा। तो बोल सकते हैं कि जो 15% है, ये जो 85% अगर इसमें ऐड कर दे रहा है, मतलब क्या, 15% ऑफ एक्स जो है वही ना है आपका क्या, 75। तो कितना हो जाएगा आपका, 15% का मान अगर 75 है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान आपका हो जाएगा 5। तो 100% का मान क्या हो जाएगा आपका, मतलब वो असली नंबर, कोई नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 500। और देखो ये क्वेश्चन भी सेम है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, 50% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75। तो अगर 50% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, वो नंबर खुद ही आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब वो 50% अपने नंबर से कम है, तो मतलब क्या, 100% माइनस 50% जो ये दिया रहता है, ये इज इक्वल टू क्या हो गया, 75। तो 50% का वैल्यू क्या हो गया आपका, 75 है, तो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर अपने आप में 100% होता है। तो 50 से इंटू 2 कर दो, 100 हो गया। तो 75 से भी इंटू 2 कर दो, 150। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा वो नंबर। देखो आप खुद देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो आप, बोल रहा है कि ए इज 95% ऑफ बी। तो 95% क्या होता है आपका, आप इसे काटना सीखो तो ये होता है 19/20। 5 से काटोगे तो 19, काटोगे तो 20। तो 19/20, ए बाई बी 19/20 होता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू 19, बी का वैल्यू 20। तो बोल रहा है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ऑफ के बाद जो आता है वो क्या होता है, बेस में होता है। तो व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो ए क्या हो गया आपका 19, और ये क्या हो गया, बी क्या हो गया 20, बस इंटू 100, यही करना है। तो क्या हो जाएगा 20/19, मतलब 2000/19। तो ये तो इजी है सॉल्व करना। आप ये देख सकते हो 19 बटे, ये जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, मैंने क्या बोला था, 100% से ज्यादा होगा आंसर। तो इतना तो श्योर आपको दिख रहा है ये बात कि 19/19 प्लस 1/19। तो आपको दिख रहा है ये बात, 19/19 क्या होता है, 100%। और 1/19 मैंने क्या बताया था, ये होता है आपका 5, 1/19, है ना। ये 1/19 का मैंने वही मान बोला था आपको, 1/19 का मान आपको ये याद करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 105 1/19, ये हो जाएगा आपका आंसर इसमें, ठीक है। तो अगर आपको परसेंटेज वैल्यूज याद रहे, आप ऐसे ही बना लोगे। आप देख रहे हो परसेंटेज टूट टूट कैसे रहा है, ऐसे ही तोड़ तोड़ के करना है चीज, पूरा लिख लिख के नहीं करना है हर चीज। ये क्वेश्चन देखो,
बोला द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%। पहले सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय अगर 20% से बढ़ता है, ठीक है, 20% से बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 20% मतलब क्या होता है? 20% मतलब होता है 1/5। तो मतलब क्या है? पहले 5 था तो अब क्या हो गया? 6। ठीक है। बोल रहा है बाई व्हाट परसेंट मस्ट द न्यू सैलरी बी डिक्रीज्ड। ये ओल्ड सैलरी है, ये न्यू सैलरी है। तो बोल रहा है कि 5 से 6 हो गया ओल्ड सैलरी, ये न्यू सैलरी। तो बोल रहा है व्हाट परसेंट मस्ट द न्यू सैलरी डिक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू ओरिजिनल। मतलब न्यू सैलरी को कितने परसेंट से घटाएं कि वो फिर पहले की तरह ओल्ड वाले का वैल्यू जितना बन जाए। तो कितना घटाए? हमको तो दिख रहा है घटाना 1 पड़ेगा, बट किस पे घटाना पड़ेगा? न्यू वाले पे। मेन क्या है? हमेशा खुद से पूछो व्हाट इज द बेस। बेस क्या है? तो घटाना किससे पड़ेगा? जो न्यू बन के निकला है उसमें से घटाना पड़ेगा ना 1। तो 1/6 घटाना पड़ेगा। तो जो 5 से 6 बढ़ा था, 6 से फिर 5 जाना है, तो क्या हो जाएगा? 1 घटाना है किस पे? 6 पे। क्या हो जाता है? 16/2/3%। 1/6 वही ना होता है, याद रहना चाहिए आपको। 16.66 या 16/2/3%। ये देखो आप, बोला एज इनकम इज 25% मोर देन 20। ठीक है। तो एज इनकम इज 25% मोर देन 20। तो 25% मतलब क्या होता है? 25% तो आपको याद होना चाहिए, 1/4 होता है। तो इज मोर देन बी, तो देन के बाद कौन आता है? बेस। तो बेस मेरा यहाँ लिखा था हमेशा। तो 1/4, 4 मतलब नीचे वाला क्या है? ये नीचे वाला है मेरा बी। तो ये क्या हो जाएगा? 4। और ये ए क्या हो जाएगा? तब एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 से 1 गया ज्यादा, 5। फिर क्या पूछ रहा है? देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। तो बोला तो बी का इनकम कितना लेस है ए से? किसका इनकम? बी का कितना लेस है? एक लेस है। एक लेस है किससे? ए से। देन के बाद कौन क्या लगा? ए। तो नीचे लिखेंगे हम लोग ए को। तो 1/5 क्या होता है? 20%। यही हमारा आंसर है। देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है क्या कि कुछ वावेल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। हमें इसका परसेंटेज बताना है कि वावेल्स कितना परसेंट कम है कॉन्सोनेंट से। तो पहले कॉन्सोनेंट में कितने शब्द है? ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो पहले बात लेटर्स है इसमें, ठीक है। तो 9 लेटर में से, तो 9 लेटर में से वावेल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कितने वावेल्स हैं? 1 2 3। वावेल्स क्या होते हैं? वावेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो 1 2 3, ये हो गया 3। तो ये क्या हो गया? 6। तो 3 और 6, तो कितना कम है? देखो वावेल्स इससे कितना कम है? 3 कम है। और किससे कम है? देन के बाद क्या लिखा हुआ देखें? देन के बाद लिखा परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स नीचे आ जाएगा। तब क्या हो गया? तब ये 50% इसका आंसर। आप खुद से सब ट्राई करना, क्वेश्चन देखना, आपसे और इजीली होगा। बोला एक एग्जाम में पासिंग मार्क्स है 40% और एक स्टूडेंट ने स्कोर किया 200 मार्क्स और वो फेल हो गया 40 मार्क्स से। तो क्या हम उसे बोल सकते हैं कि जो ये एग्जाम में जो पासिंग मार्क्स है 40% अगर है, एक स्टूडेंट ने 200 मार्क्स स्कोर किया, एक स्टूडेंट ने 200 मार्क्स स्कोर किया और वो फेल हो गया 40 मार्क्स से, तो अगर वो बेचारा 40 मार्क्स अगर और स्कोर करता, अगर वो और स्कोर करता तो होता हो ना वो पास। अगर वो 40 मार्क्स और स्कोर करता तो पास होता ना वो। तो पासिंग मार्क्स क्या है? 40%। तो यही 40% का वैल्यू क्या है? 240। क्योंकि 40 अगर वो और स्कोर करता तो होता वो पास। तो यही 40% का मान अगर 240 है तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा? मतलब 100%। तो मेरा 100% का मान क्या हो जाएगा? ये 6 क्यों लिखा रहा है? तो 100% का मान अगर 40% का मान अगर आपका 240 है, तो आप समझो 20% का मान क्या होता है? 20% का मान होता है आपका 120। तो 100% का मान क्या होगा? इसके साथ इंटू 5 कर दो 100, तो इसके साथ भी इंटू 5 कर दो 600। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 600। ठीक है, इजी है सर। ये क्वेश्चन देखो, सुधा डिसाइड टू डोनेट 12% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फनेज। ठीक है। शी इंस्टीड डोनेटेड 4800 which was 80% of what she decided to, what she had decided। तो ये सबसे मेन बात है। देखो वो 4800 रुपया दी है, जो क्या है? 80% है किसका? जो वो सोची थी। क्या चीज का 80%? 80% मतलब क्या होता है? 4/5। तो आप एक बात बताओ, वो 80% जो है, वो 80% सोची थी किस चीज का? तो ये सोची थी इतना देगी, ये इतना ओरिजिनल में सोची थी, मगर उसने दिया कितना? इतना दिया है। तो ये 4 का ही वैल्यू है ना 4800। 4 का 4800 अगर हुआ तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1200। तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1200 कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 6000।
एक का वैल्यू है 1200, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6000। तो उसको देना कितना था, उसने मन सोचा था मुझे देना तो 6000 था, बट मैंने 4800 दिया है ना। तो अगर उसने 4800 दिया है और उसने 6000 देना था, तो 6000 देना, तो 6000 क्या था, 12% ऑफ हर मंथली इनकम। तो उसका इनकम का 12% का वैल्यू ही तो क्या है आपका 6000। तो उससे क्या पूछा, व्हाट इज 27% ऑफ हर मंथली इनकम। तो एक बात समझ लो कि 12% का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है 6000 है, तो आपसे क्या मांग रहा है, 27% का मान पूछ रहा है ना आपसे, 27% का मान पूछ रहा है। तो कैसे नहीं निकालोगे, सबसे पहले इसको 4 से भाग दे दो। अगर 4 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, 4 तिया 12, तो 3% का मान क्या हो जाएगा, इसको भी 4 से भाग दो, तो 4 इंटू 15 60 होता है। तो 3% का मान क्या है 1500। और 27 कैसे जाएंगे, आप इंटू 9 कर दो, तो यहाँ भी इंटू 9 कर दो, तो 15 इंटू 9 कितना होता है 135। तो क्या हो जाएगा मेरा 1350। 1500 इंटू 9 कर दो तो क्या हो जाएगा 13500। तो ये हुआ ना, 3 से लेके 9, ये 1500 से 9, 135।